ओके, स्क्रीन आ रही है ना कंप्लीट? हाँ विशाल जी, स्क्रीन आ रही है? यस, पावरफुल मोटिवेशन स्पीच बाय संदीप महेश्वरी। ओके, मुझे एक मिनट रुकिए, मैं सब लोगों को एडमिन कर देता हूँ। सो लेट्स सी गाइस, एक जबरदस्त वीडियो आप सभी के लिए लेके आए हैं, तो उसको ध्यान से देखिए। और मेरी तरह अगर आप एनर्जी चाहते हो तो कैसे एनर्जी आती है, ये वीडियो में देख के आपको पता चल जाएगा। आज जो मैं यहाँ पर आपको बोलने वाला हूँ, हो सकता है उसमें से कुछ बातें सुनने में आपको कड़वी भी लगे, लेकिन एक बात सच है, जब भी आप दुखी होते हो तो उसकी सिर्फ एक वजह है, जैसा आप चाहते हो वैसा नहीं हो रहा, यानी कि ये जिंदगी आपके हिसाब से नहीं चल रही है। तो अब जो मैं बोलने वाला हूँ उसको ध्यान से सुनो। क्या जिंदगी ने ठेका लिया है आपकी सारी ख्वाहिशें पूरी करने का? क्या जिंदगी ने आपके साथ कोई एग्रीमेंट साइन किया था कि वो सिर्फ और सिर्फ आपके हिसाब से ही चलेगी? अरे मेरे भाई, चाहते आपकी है, ख्वाहिशें आपकी है, तो अगर उसको पूरा करना है तो उसकी जिम्मेदारी भी आपकी है। अरे जिंदगी को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप चाहे जियो या मरो, लेकिन अगर आप जीना चाहते हो तो अपनी जिंदगी को दोष देना बंद करो और खुद को इस लायक बनाओ कि जो भी आप चाहते हो वो खुद चल करके आपके पास में आए। अपने दिमाग को सॉल्यूशंस पे फोकस करो, प्रॉब्लम्स पे नहीं। बैठे बैठे बस रोते मत रहो कि मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। अरे भाई, अगर रोना आ भी रहा है तो रो लो, मन को हल्का कर लो, लेकिन उसके बाद अपने अंदर से अपनी पूरी एनर्जी से बोलो, बस अब बहुत हो, अब मुझे आगे बढ़ना है। अभी तो मैंने ठीक से जिंदगी की शुरुआत भी नहीं करी है, अभी तो आगे पता नहीं क्या क्या करना है। आपके अंदर ताकत की कोई कमी नहीं है, बस उस ताकत को पूरी तरह से समेट कर इकट्ठा करना है और एक जगह पर फोकस करना है। और याद रहे, फोकस रास्ते पर करना है, मंजिल पर नहीं, क्योंकि अगर मंजिल के ख्यालों में ही खोए रहे तो रास्ते से भटक जाओ, लेकिन अगर ध्यान रास्ते पर रहा तो आज नहीं तो कल मंजिल को जरूर पाओगे। रास्ते में एक नहीं हजारों मुश्किलें आएंगी, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी हालत में रुकना नहीं है, बस चलते रहना। अगर कभी थक जाओ तो कुछ देर आराम कर लेना, लेकिन किसी भी हालत में रुकना नहीं है, बस चलते रहना। कभी गुजरा हुआ कल तो कभी आने वाला पल आपको रोकने की पूरी कोशिश करेगा, कभी रुलाए तो कभी डराए, लेकिन आपको रुकना नहीं है, बस चलते रहना, चलते रहना, चलते रहना, चलते रहना, चलते रहना। इस वीडियो से हमने क्या देखा? गिव अप नहीं मानना है, चलते रहना है। आज नहीं तो कल हमारी सक्सेस जरूर आएगी, जरूर आएगी, जरूर आएगी। तो इसी के साथ आज के हमारे जो स्पीकर है उनको इनवाइट करने का टाइम आ चुका है। तो आप सभी का एक डिजिटली वेलकम होना चाहिए, पावरफुल वेलकम चैट बॉक्स में होना चाहिए। चैट बॉक्स में जल्दी जल्दी जाओ और लिखो वेलकम। चैट बॉक्स में जाओ, जल्दी 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 चैट बॉक्स में जाओ, वेलकम लिखो, WELCOME, वेलकम वेलकम वेलकम। ओके, मैं मीटिंग को निकाल देता हूँ यहाँ से। क्या ओके, बहुत सारे लोगों का वेलकम आ रहा है। सॉरी सॉरी सॉरी। ओके, सो इसी के साथ इनवाइट करते हैं हमारे आज के जो स्पीकर, जो 6 दिन का लगातार ट्रेनिंग आप सभी के लिए लेने वाले हैं, 6 दिन का मेहनत आपके लिए करने वाले हैं। तो लेट्स इनवाइट ब्रांड न्यू ब्रॉन्ज डायरेक्टर मिस्टर विशाल जी, विशाल पवार, और अपकमिंग क्राउन डायरेक्टर है, बहुत जल्दी होने वाले हैं क्राउन डायरेक्टर आप सभी के साथ। अगर आप ब्रॉन्ज बनना चाहते हो तो ऑटोमेटिक क्राउन बन ही जाएंगे, राइट। तो इसी के साथ इनवाइट करते हैं आज के हमारे जो स्पीकर है मिस्टर विशाल जी, ब्रॉन्ज डायरेक्टर। सो विशाल जी, आई एम ऑडिबल? यस सर, यस सर, आपकी आवाज परफेक्ट आ रही है। एम आई ऑडिबल? मेरी आवाज क्या आपको परफेक्ट आ रही है? यस विशाल जी, और मैं आपको होस्ट बना रहा हूँ ताकि आप जो हैंडल कर दीजिए पूरा। ओके,
थैंक यू सो मच सर। बट ये जो हमारा रिकॉर्ड है वो हो जाएगा ना उसके बाद? हाँ जी, वो चालू है, कोई बात नहीं, आप चालू रखिए मीटिंग, कोई बात नहीं। थैंक यू सो ओके थैंक यू सो मच सर। पहले तो यहाँ पे आपका बहुत बहुत शुक्रिया और थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू यहाँ पे फॉर योर वार्म वेलकम। मेरी आवाज अगर परफेक्ट आ रही है तो एक बार चैट बॉक्स में यस लिख लीजिए। देयर आफ्टर वी विल कंटिन्यू टुडेस प्रेजेंटेशन। यहाँ पे एक चीज बताना चाहूंगा, सबसे पहले तो एक अच्छी सी जगह पे बैठ जाइए, एक अच्छी सी जगह पे बैठ जाइए जहां पे आपको मेरी आवाज परफेक्ट आए। अगर मेरी आवाज आपको परफेक्ट नहीं आ रही है, वॉइस ब्रेक हो रहा है, तो उसका एक ही मतलब होगा, आपके वहां पे नेटवर्क इश्यू है। क्योंकि मैं जहां पे रहता हूँ यहाँ पे मेरा यहाँ पे हरदम नेटवर्क जो रेंज में होता है यहाँ पे। सो एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर यहाँ पे किसी के वहां पे प्रॉब्लम है यहाँ पे नेटवर्क की, सो प्लीज किसी अच्छी सी जगह ढूंढ के वहां पे बैठ जाइए। दूसरी चीज बताना चाहूंगा, प्लीज नोट पेन लेके बैठिए, क्योंकि सीख जाओगे तो जीत जाओगे। नॉलेज यहाँ पे लेना जरूरी है, नॉलेज के बिना कुछ नहीं होगा, नॉलेज होगा तभी सब कुछ होगा। आज यहाँ पे इतने महीने कोरोना चला, इतने महीने मैचेस बंद रहे, बट यहाँ पे जो स्पोर्ट्समैन थे, यहाँ पे जो क्रिकेटर्स थे, बॉलिंग कर रहे थे, लोग बैटिंग कर रहे थे, यहाँ पे उन लोगों ने अपनी प्रैक्टिस बंद नहीं की, उन लोगों ने सीखना बंद नहीं किया। क्यों? क्योंकि उनको पता है अगर सीखना बंद कर देंगे तो उनकी वैल्यू कम हो जाएगी, अगर वैल्यू कम हो जाएगी तो उनको पता है उनकी नेटवर्थ कम हो जाएगी और यहाँ से वो सक्सेस हासिल नहीं कर पाएंगे। अगर कोई चीज हम लगातार करते हैं तो हमको उसका रिजल्ट मिलता है। अगर हमें यहाँ पे ब्रेक लगा देते हैं, जैसे कि सीधा एग्जांपल आपको बता रहा हूँ, आपको डायरेक्टली कनेक्ट करेगा। अगर हम यहाँ पे व्हीकल लेके जा रहे, बाइक हो, एक्टिवा हो या तो फिर फोर व्हीलर हो, हम लेके जा रहे हैं यहाँ पे, उसके बाद सडनली ब्रेक मार देते हैं, सडनली गाड़ी को ब्रेक मार देते हैं, तो 100 की स्पीड से जा रहा होगा जो व्हीकल हो, यहाँ पे अचानक से रुक जाएगा, उसके बाद क्या होगा, वापिस उसको शुरुआत करने से लेके जीरो से लेके यहाँ पे शुरुआत करनी पड़ेगी, उसको व्हीकल को स्टार्ट करने के लिए जीरो से शुरुआत करनी पड़ेगी। तो इसी वजह से मैं बताना चाहूंगा, यहाँ पे आप कंसिस्टेंट यहाँ पे कोई भी यहाँ पे काम करोगे तो उसका रिजल्ट मिलेगा। हमको भी यही करना है, कंसिस्टेंट लगातार पूरा ये जो आज का ट्रेनिंग सेशन है देखना है। हम डिटेल में जाने के, आप लोगों ने ऊपर से देखा होगा, उसके बारे में सुना होगा, यहाँ पे हम डिटेल में जाने के लिए एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, यहाँ पे मेरे लिए नहीं अपने लिए, यहाँ पे अगर कुछ करना चाहते हो तो नोट पेन लेके बैठो, स्क्रीनशॉट यहाँ पे आपके मोबाइल में मेमोरी यहाँ पे ज्यादा लेगा और कुछ नहीं करेगा, आपका डेटा वेस्ट करेगा और कुछ नहीं करेगा, आपका जो रोम होता है ना वो फुल करेगा और कुछ नहीं करेगा। बहुत सारे लोग गलती करते हैं, यहाँ पे मैंने किया हुआ, इसी वजह से मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे आपने नहीं किया ना तो भी आपको पता होगा कि ये चीज ऐसी होती है। हम क्या करते हैं, प्रेजेंटेशन की शुरुआत होती है तब यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, बोले कि नोट कौन करेगा, यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लेंगे। उसके बाद यहाँ पे हर किसी की मेंटालिटी होती है, मेरी भी थी यहाँ पे, बहुत सारे लोगों की थी। उसके बाद पता चला यहाँ पे कि हर कोई गलती करती है, मैंने गलती की है, इसी वजह से मैं नहीं चाहता कि वो गलती आप करो। लोग क्या सोचते हैं, स्क्रीनशॉट ले लूंगा उसके बाद उसको नोट डाउन कर दूंगा, बट 99.9% लोग यहाँ पे फेल हो जाते हैं इसके अंदर, स्क्रीनशॉट लेते हैं बाद में उसको नोट डाउन नहीं करते। तो यही चीज है, अगर लिखा होगा आपने तो आपको याद रहेगा। सो प्लीज एक बार वापिस रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, डायरी पेन लेके बैठिए, क्योंकि आज आपको डिटेल में मैं बताने वाला हूँ, 6 दिन का मेगा इवेंट जो होगा उसके अंदर आपको बहुत सारा नॉलेज मिलेगा। उसके बाद हम 90 डेज के अंदर वर्क कैसे करना है उसके बारे में जानेंगे, और इसी चीज को फॉलो करके बहुत सारे लोगों ने अपनी सफलता हासिल की है। और मैं ये चीज एक आप बता देना चाहूंगा, यहाँ पे इसी 90 डेज गेम प्लान को फॉलो करके मैं ब्रॉन्ज डायरेक्टर बनाऊं, इसी 90 डेज गेम प्लान को फॉलो करके मैं ब्रॉन्ज डायरेक्टर बनाऊं। तो अगर आपको भी यहाँ पे 3 से लेके 4 महीने में ब्रॉन्ज डायरेक्टर बनना है तो आपको सबसे पहले सीखना होगा, सीखने के लिए डायरी पेन की जरूरत है। दूसरा, आपको यहाँ पे कंटिन्यूअसली सेशन यहाँ पे देखने की जरूरत है। सेशन का रिकॉर्डिंग हो रहा है, यूट्यूब पे अपलोड होगा, बट आप लोगों को सिर्फ 2 घंटे मिलेंगे। आज यहाँ पे 10 बजे तक यहाँ पे हमारा सेशन कंप्लीट होगा, 10 मिनट में अपलोड हो जाएगा, बट वो उन लोगों के लिए होगा जो ये सेशन में जेन्युइनली नहीं आ पाए।
उनका वैलिड रीजन है, अगर रीजन हमको वैलिड लगा तो उनको लिंक प्रोवाइड कर दी जाएगी और वो भी रात को 12 बजे निकल जाएगी। सो प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे जो लोग आए हैं अंत तक सेशन देखिए। आप लोग आए हो मतलब आप लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हो, इसी वजह से आप लोग यहाँ पे आए हो। वरना यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे जिनको इनवाइट किया गया था, फिर भी वो लोग नहीं आए, तो नहीं आए, उनको भगवान सद्बुद्धि दिया, मुझसे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। आप लोग आए तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। यकीन मानो आपने यहाँ पे टाइम दिया तो मैं आपको बहुत कुछ सिखाने वाला हूँ। मैं अपना 100% यहाँ पे सिखाने के लिए दूंगा। आपको एक कमिटमेंट करनी है कि आपको अपना 100% सीखने के लिए देना है, आपको अपना 100% सीखने के लिए देना है, ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। यहाँ पे एक कदम हम आगे बढ़ेंगे, एक कदम आप आगे बढ़ो, दोनों मिलके यहाँ पे काम करेंगे, सफलता डेफिनेटली मिलेगी। राइट, सो इसी के साथ हम यहाँ पे सेशन हमारा कंटिन्यू कर रहे। मेरी स्क्रीन में शेयर करने जा रहा हूँ यहाँ पे, जस्ट टू गाइड मी। मेरी स्क्रीन आप लोगों को परफेक्ट दिख रही है या नहीं? अगर दिख पार्थ सर मेरे को गाइड कीजिए, यहाँ पे मेरी स्क्रीन परफेक्ट दिख रही है क्या? एक्चुअली चैट बॉक्स में लिख लीजिए ताकि मुझे पता चल जाए, क्योंकि कोई भी है क्या गाइस? मेरी स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? थैंक यू सो मच। राइट, जैसे कि हम यहाँ पे 7 कोर स्टेप के बारे में जानने वाले हैं। हम यहाँ पे 7 कोर स्टेप के अंदर डिटेल में जानने वाले हैं। आप लोगों ने ऊपर से देखा होगा, बट यहाँ पे वो होता है ना, जो दिखता है वो उससे भी ज्यादा बहुत गहरा होता है, तो हम उसके बारे में डिटेल में जानने वाले हैं यहाँ पे। सो प्लीज एक रिक्वेस्ट करूंगा यहाँ पे कि आप नोट पेन लेके बैठिए। वो नोट पेन लेके बैठोगे तभी आपको पता चलेगा एक्चुअल में यहाँ पे चीज है क्या। आप अगर यहाँ पे देखो, हमारा बिजनेस मैंने कल भी बताया था कि 2 तरीके से बिजनेस होगा हमारा। पहले सीखना है, उसके बाद सिखाना है, उसके बाद वापिस सीखना है, वापिस सिखाना है, वापिस सीखना है, वापिस सिखाना है। यही चीज लगातार बार बार हर बार करनी है और इसी चीज से हमारा बिजनेस जनरेट होने वाला है। राइट, तो उसके बारे में हम थोड़ा जानते हैं। जैसे कि यहाँ पे 7 स्टेप हमारे क्या है आप लोगों को पता होगा। जैसे कि बी 100% यूजर ऑफ प्रोडक्ट, इसके बारे में डिटेल में जानने वाले हैं। हमारा है मेक इनवाइट पीपल, प्लान, टीम वर्क, फॉलो। आप एक बने रहे ना, यकीन मानो आपको ऐसा नॉलेज में देने वाला हूँ कि आप लोगों ने सोचा भी नहीं होगा। आप लोग यहाँ पे सेशन के बाद बोलने वाले कि नहीं सच में यहाँ पे आज बहुत कुछ हमने सीखा, बहुत कुछ हमने सीखा। 7 स्टेप सिस्टम के हर चीज सिस्टम से चलती है। आप लोगों को पता होगा, आपके घर में फैन चल रहा है या उसके पीछे एक सिस्टम है, आपके घर में लाइट चल रही है उसके पीछे सिस्टम है, आपके घर में यहाँ पे जो भी यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की चीज यहाँ पे यूज हो रही है, टीवी हो, उसके अलावा कूलर हो, फ्रिज हो, पंखा, वॉशिंग मशीन, कुछ भी हो, वो एक सिस्टम से चलती है। एक गाड़ी जो होती है यहाँ पे जिसके अंदर हम ट्रैवलिंग करते हैं, वो सिस्टम से चलती है। दिन होता है, रात होता है, वो एक सिस्टम से होती है। मतलब सब कुछ यहाँ पे सिस्टम से ही होता है, सिस्टम के बिना कुछ भी नहीं होता है। तो वैसे ही हमारे बिजनेस में भी एक सिस्टम है, हमारे बिजनेस में भी एक सिस्टम है। तो वो सिस्टम के बारे में हम जानने वाले हैं यहाँ पे। जैसे कि आप लोगों को यहाँ पे सबसे पहला जो हमारा यहाँ पे सिस्टम का जो फर्स्ट स्टेप है यहाँ पे, यूज द प्रोडक्ट। यूज द प्रोडक्ट के इंपॉर्टेंस के बारे में सबसे पहले जाने के यहाँ पे, जैसे कि सीधी सी बात आप लोगों को बताना चाहूंगा, यूज द प्रोडक्ट के अंदर यहाँ पे क्या होता है। अगर यहाँ पे हमारे पास जैसे कि मान लो यहाँ पे 350 प्लस, यहाँ पे लेटेस्ट बात करूँ 380 समथिंग हमारे पास प्रोडक्ट अवेलेबल है, 380 समथिंग प्रोडक्ट्स हमारे पास अवेलेबल है। उसके अंदर यहाँ पे आप जैसे कि कोई प्रोडक्ट यूज करोगे ना, अगर कुछ भी प्रोडक्ट यूज करते हो यहाँ पे, तो सबसे पहले आपका कॉन्फिडेंस उस प्रोडक्ट के अंदर आता है, आपका कॉन्फिडेंस आता है। जैसे कि यहाँ पे मान लो मैंने यहाँ पे जब फ्लोर क्लीनर मेरे घर में लाया था, फर्स्ट महीने यहाँ पे फ्लोर क्लीनर लेके आया था, उसके अलावा सोप लेके आया था, तो मेरे को ये दोनों बहुत सारी चीजें थी, बट ये दोनों चीज मेरे यहाँ पे दिल को छू गई, इतनी अमेजिंग। यहाँ पे जो फ्लोर क्लीनर के बारे में बात करें, यहाँ पे मोगरा और कपूर में से बनाया गया है, हमारे घर के अंदर मच्छर नहीं होने देता, चींटी नहीं होने देती। उसके अलावा उसकी जो स्मेल आती है ना, अमेजिंग होती है यहाँ पे। और ये सारी की सारी चीजें आप फील कब कर पाओगे, जब आप उस प्रोडक्ट को यूज करोगे। अगर आपने उसको यूज किया ना, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, और कॉन्फिडेंस वाला बंदा है ना,
वो यहाँ पे लाइफ में सब कुछ कर सकता है। जैसे कि कॉन्फिडेंस के बारे में बात करें, यहाँ पे बहुत अच्छा सा एग्जांपल दूंगा। यहाँ पे आप लोग कपड़े लेने के लिए जाते हो, यहाँ पे हैंकरचीफ आपने लिया, नई घड़ी ली, कुछ भी अगर आपने नया लिया है ना, तो उस टाइम पे आपका कॉन्फिडेंस यहाँ पे 7वें आसमान के ऊपर होगा। तो इसी वजह से यहाँ पे अगर आपने वो प्रोडक्ट यूज किया ना, तो आप शान से बता पाओगे यहाँ पे कि ये प्रोडक्ट के ये बेनिफिट है। उसके बाद यहाँ पे वर्ल्ड क्लास आप यूज करें। हेलो सर, हेलो 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 सर, आपकी आवाज बहुत ब्रेक हो रही है। यस सर, बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही है। सर कुछ सुनाई नहीं दे रहा, कुछ सुनाई नहीं दे रहा। नो 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 वॉइस सर। हेलो, यस सर। एक्चुअली मेरा डेटा खत्म हो चुका है। जस्ट अ मिनट, मैं वाईफाई से कनेक्ट कर ले रहा हूं। जस्ट मिनट। ओके अभी परफेक्ट आ रही है? थोड़ी थोड़ी ब्रेक हो रही है सर, थोड़ी थोड़ी। एक्चुअली मेरा थोड़ी ब्रेक हो रही है। एक मिनट, मोबाइल दे। हाँ, हेलो, परफेक्ट आ रही है? यस सर, यस सर, 2 बार आ रही है। एक्चुअली मेरा डेटा खत्म हो चुका है, मुश्किल लिया। ओके, होता है कभी कभी कुछ अच्छा करने के लिए तो कुछ ना सर कुछ अभी भी दिक्कतें ब्रेक आती हो है। रही तो है। वैसे यहाँ पे फिलहाल जस्ट मैं कुछ और करता हूं। अभी आ रही है क्या? अभी ठीक आ रही है सर। ओके, थैंक यू। मैं मेरा डेटा भी थोड़ा खत्म हो चुका है इसी वजह से। जस्ट अ मिनट। ए मोबाइल कुछ है? एक मिनट, कसी से एक मिनट आने दो। ओके ओके सर। सो गाइस, ऐसी सारी प्रॉब्लम्स आती रहेंगी। होता है ना कभी कभी। यस सर, यस सर, डेफिनेटली। स्टार्ट करते हैं हम, कोई बात नहीं। जस्ट अ मिनट, मोबाइल आने दीजिए। ओके गाइस, तो हम कंटिन्यू कर रहे हैं। अभी परफेक्ट है ना? यस सर, यस, अभी परफेक्ट हेलो। है। हाँ हाँ सर, अभी परफेक्ट है। हाँ, एक्चुअली यार मेरा डेटा खत्म हो चुका था। हाँ, सो वी विल कंटिन्यू। क्या सुना लास्ट में, क्या सुना मुझे बता सकते हो क्या? सर शायद अब जो मतलब जो आपने लास्ट चीज कही, हाँ। जब से मैंने वॉइस ब्रेक कहा तब से मतलब वहां से नहीं सुना हमने। ओके, सो हम यहाँ पे वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट के बारे में बात करें। आप जो प्रोडक्ट यूज कर रहे हो ना, फिलहाल वो वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट है, इंटरनेशनल क्वालिटी के लेवल के प्रोडक्ट है। जैसे कि बात करें इंडिया के अंदर, तो प्रोडक्ट आ रहे हैं, इंडिया के अंदर तो प्रोडक्ट यूज हो रहे हैं वेस्टीज के, बट इंडिया के अलावा भी बाहर की कंट्री के अंदर, जैसे कि नेपाल, बहरीन, बांग्लादेश, दुबई, सऊदी अरेबिया, ओमान, घाना, कुवैत, कितनी जगह पे वो प्रोडक्ट यहाँ पे यूज हो रहे हैं। वर्ल्ड क्लास लेवल के क्वालिटी के प्रोडक्ट्स आपको मिल रहे हैं। उसके अलावा बात करें जनरेशन ऑफ सेल्फ पीवी, यूज द प्रोडक्ट का थर्ड बेनिफिट, आप यहाँ पे प्रोडक्ट यूज कर रहे हो तो उसके ऊपर पीवी मिलेगा।
पीवी के ऊपर आपको इनकम मिलेगा। उसके अलावा बात करें कंसिस्टेंसी बेनिफिट, बहुत सारे लोगों को पता होगा, अगर नहीं पता है तो यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है, मतलब यहाँ पे डोंट वरी, हम इसके बारे में भी थोड़ा बताने वाले। फीडबैक, एक सीधी सी चीज बताना चाहूंगा, अगर आपने जो चीज यूज किया, अगर आपको कोई भी पर्सन आके पूछता है कि ये चीज कैसी है, तो आप तभी बता पाओगे जब आपने यूज किया होगा, तभी बता पाओगे जब आपने यूज किया होगा। सीधी सी यहाँ पे आपको एग्जांपल के थ्रू समझाना चाह रहा हूँ यहाँ पे। इसके लिए जैसे कि यहाँ पे मैं अपना वीडियो ऑन करूंगा 2 मिनट के लिए, एक बेसिक चीज आपको बता रहा हूँ, एक बेसिक चीज बता रहा हूँ यहाँ पे। आज से यहाँ पे कुछ सालों, कुछ महीनों, जो भी आपको गिनना है, तब तक मैं यहाँ पे मेरी स्किन के लेकर बहुत ही केयरलेस था, मेरे को फर्क नहीं पड़ता था। लोग मुझे यहाँ पे मतलब बोलते थे ये रुमाल बांध के जा, ये बांध के जा, वो बांध के जा, ऐसे जा वैसे जा, यहाँ पे बहुत रखड़ता है धूप के अंदर यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे एक सेशन हुआ हमारा, सेशन के अंदर हिरेन सर, यहाँ पे आप लोग जानते होंगे, जो बाय प्रोफेशन डॉक्टर है, डॉक्टर होने के साथ साथ इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। तो उनका एक सेशन हुआ था, उन्होंने मेरे को बताया कि हमारी अस्योर की जो प्रोडक्ट है ना, हमारी जो अस्योर की प्रोडक्ट है ना, वो जेंट्स भी यूज करते हैं। मैंने बोला है ऐसा हो सकता है क्या? तो उसके बाद उन्होंने बताया कि ऐसा है। उसके बाद यहाँ पे मैंने जिस प्रोडक्ट के नाम नहीं सुने थे ना, वो प्रोडक्ट मैंने यूज करना स्टार्ट कर दिया, वो प्रोडक्ट्स मैंने यूज करना स्टार्ट कर दिया। जैसे कि यहाँ पे कुछ चीजें दिखाना चाहूंगा, क्लींजर टोनर फेस वॉश, ये अगर शायद आपको नहीं दिखेगा यहाँ पे तो ध्यान से देखो, क्लींजर टोनर फेस वॉश बहुत ही अमेजिंग चीज है। क्लींजर टोनर तो मैंने जिंदगी में नाम भी नहीं सुना था, आज से यहाँ पे 2 महीने पहले मैंने इसका नाम भी नहीं सुना था। वेस्टीज में आने के बाद मुझे पता चला कि ये क्लींजर टोनर करके कुछ होता है यहाँ पे, जो मुंह पे लगाते। उसके अलावा यहाँ पे एंटी एजिंग नाइट क्रीम है, या फेस पैक है यहाँ पे, ये क्यूक्यूम्बर जेल न स्क्रब, यहाँ पे मेरे को कुछ नहीं पता था, मेरे को पता ही नहीं कि ऐसी कोई प्रोडक्ट आती है। इवन मेरे को तो ये भी, मैंने ये प्रोडक्ट लिया ना, मैंने जब ये प्रोडक्ट लिया ना, तभी यहाँ पे मैं सीनियर को या तो फिर किसी को, यहाँ पे मेरे टीम में एक लेडी है यहाँ पे, जो मैडम है, तो उनको मैं कॉल करके पूछता हूँ, यहाँ पे जो लोग ये यूज करते हैं उनको फोन करके मैं पूछता हूँ कि इसको यूज कैसे करना है। मेरे को इसको यूज करने भी नहीं आता था, बट मैंने एक चीज सोची, अगर मैं ये क्लींजर टोनर यूज करूंगा तभी मेरे को कॉन्फिडेंस आएगा कि ये प्रोडक्ट कैसी है। जब मैंने ये यूज किया तभी पता चला अफलातून है। उसके बाद यहाँ पे अगर मेरे को किसी को फीडबैक देना होगा तो मैं दे सकता हूँ। मेरे को पिंपल्स की प्रॉब्लम थी, यहाँ पे लाइव एग्जांपल है, अगर यहाँ पे मुझे किसी ने देखा होगा 2-3 महीने पहले तो उनको पता होगा यहाँ पे मेरे को पिंपल्स की प्रॉब्लम थी। मेरे को हालांकि फोटो सेशन का शौक नहीं है यहाँ पे, इसी वजह से मेरे पिक्चर्स यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। मेरे को पिंपल्स की प्रॉब्लम थी, यहाँ पे हिरन सर ने बोला यहाँ पे क्लींजर टोनर फेस वॉश यूज करो, यहाँ पे कंटिन्यू 3 महीना यूज करो, आपकी पिंपल्स की प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको मिल जाएगा, आपकी पिंपल्स की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। मैंने 1 महीना यूज किया, यकीन मानो मेरे को रिजल्ट मिल गया। बहुत सारे लोग गलती क्या करेंगे, यहाँ पे शुरुआत करेंगे, उसके बाद यहाँ पे बंद कर देंगे यूज करना, क्योंकि उनको लगता है पिंपल्स ज्यादा हो रहे हैं। बट बेसिकली यहाँ पे काम क्या करता है, हमारे स्किन के 3 से 4 लेयर अंदर जाके उसको नेचुरली डस्ट यहाँ पे जो होती है उसको रिमूव करने का काम करता है। मैंने 1 महीने में रिजल्ट लिया, तभी मुझे जाके लगा यहाँ पे कि नहीं प्रोडक्ट में दम है। हेयर कंडीशनर में यूज करता हूँ, मेरे को यहाँ पे बालों से मेरे को मतलब बहुत प्यार है, मेरे बाल यहाँ पे मेरी जान है यहाँ पे, उसके लिए कुछ भी करता हूँ। तो मैंने हेयर कंडीशनर यूज करना स्टार्ट किया, तभी मुझे पता चला हेयर कंडीशनर के अंदर भी कुछ है। मैं ऐसी चीजें यूज कर रहा हूँ जिसका नाम मैंने पहली बार सुना। क्यों? क्योंकि अगर जैसे कि आप यूज नहीं कर रहे हो, पर आपको ऐसे कॉन्टेक्ट में मिलेंगे जो उसको, जिसकी उसको नीड होगी, जैसे कि बात करूं यहाँ पे स्क्रब, यहाँ पे ज्यादातर लेडीज यहाँ पे यूज करी, ऐसा नहीं है लेडीज ही यूज करती, जेंट्स भी यूज करे। बट यहाँ पे आपके टीम के अंदर कोई लेडी आती है, वो बोल रही है यहाँ पे अस्योर नेचुरल का यहाँ पे जो स्क्रब है उसके बारे में बताइए वो कैसा है। तो बाद में मैंने यूज किया तभी मैं बता पाऊंगा ना, हालांकि हमको नीड नहीं है बट हमने यूज किया होगा ना, तो हमको प्रोडक्ट से सेटिस्फेक्शन मिला होगा, तभी हम बता पाएंगे कि ये प्रोडक्ट में वाकई में दम है, ये प्रोडक्ट में वाकई में दम है। इसी वजह से यूज करना जरूरी है। अगर आपको किसी को फीडबैक देना है तो आप यहाँ पे इजीली फीडबैक उसके बारे में दे पाओगे, राइट। हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, जैसे कि फीडबैक के बारे में हमने जान लिया, अभी जाने के कंसिस्टेंसी के बारे में आप लोगों ने यहाँ पे, जैसे कि मैंने आपको बताया, थोड़ा डीप में बताया गया आपको। तो अगर आप प्रोडक्ट यूज कर रहे हो तो उसके अंदर एक बेनिफिट था कंसिस्टेंसी बेनिफिट, उसके बारे में यहाँ पे बात करेंगे। buy products worth 100 PV for 4 months and get voucher of 2500 in 5th month। मतलब क्या होता है, आप 100 PV मतलब 1 PV की जो प्राइस है
वो 30 रुपए है। तकरीबन 100 पीवी मतलब 3000 से 3200 का सामान लगातार 4 महीने वेस्टेज में से लेते हो ना, तो आपको 5वें महीने 2500 रुपीज का वाउचर एब्सोल्युटली फ्री मिलता है, एब्सोल्युटली फ्री मिलता है। उसके बारे में थोड़ा आगे जाने के, जैसे कि यहाँ पे बात करें मार्केट के अंदर 2600 में यहाँ पे जो चीज मिल रही है वो वेस्टेज में 3200 में मिलती है, बट वेस्टेज में यहाँ पे हर महीने आपको 300 रुपए का बेनिफिट होता है। 300 रुपीज की प्रोडक्ट आपको फ्री मिलती है, आपको 100 रुपीज का कैशबैक मिलता है। लगातार 4 महीने आप कैलकुलेट करके देखो, 12800 की यहाँ पे चीज है, उसके अंदर 1200 रुपए का हमारा बेनिफिट हुआ, 1200 रुपए की प्रोडक्ट हमको फ्री मिली, 400 रुपए कैशबैक आए और उसके अलावा 2500 रुपीज का वाउचर भी हमको मिला। राइट, कैलकुलेशन देखे हम यहाँ पे समझेंगे 12800 के अंदर से यहाँ पे हम बात करेंगे। यहाँ पे जैसे कि 2600 का यहाँ पे आप परचेस करते हो तो 5वें महीने मार्केट के अंदर जाओगे तो 5वें महीने भी 2600 रुपए मार्केट की चीजों का आपको परचेस यहाँ पे देना ही पड़ेगा। अगर वेस्टेज में से परचेस कर रहे हो तो यहाँ पे क्या होगा, वेस्टेज में से यहाँ पे 1600 रुपए हमने माइनस किए, यहाँ पे 1600 रुपए माइनस किसके किए, एक हमारा 1200 रुपए का जो प्रोडक्ट फ्री था वो 400 रुपए ये, और उसके बाद 2500 रुपए का वाउचर, मतलब ये सारे के सारे बेनिफिट माइनस करेंगे यहाँ पे, तभी हमको जो बेनिफिट होगा वो आप देख सकते हो। यहाँ पे मार्केट की प्रोडक्ट 5वें महीने लो, 6ठे महीने, 7वें महीने 2600 रुपए ही जेब में से निकालने पड़ेंगे। वेस्टेज में से यहाँ पे ऑन एन एवरेज देखने जाए 1740 होगा, कैलकुलेशन डीप में आपको बताई जाएगी। जैसे कि बात करें प्रोडक्ट्स कैन बी यूज, हर कोई यहाँ पे ये प्रोडक्ट्स आपके घर में ला रहा होगा, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, मैं परमिशन दे रहा हूँ। प्रोडक्ट देन दैट कैन बी यूज, बाथिंग सोप होगा, टूथपेस्ट होगा, टूथब्रश होगा, टी, कॉफी, कुकिंग ऑयल, शैम्पू, बहुत सारी चीजें, 24 आइटम्स लिखी हुई है। हर किसी के घर में ये सारी की सारी चीजें आ रही होगी। यहाँ पे 127 पीवी का यहाँ पे लिस्ट है, हम 27 पीवी माइनस कर देंगे तो भी कम से कम यहाँ पे 100 पीवी तो हो जाएगा। और एक चीज बताओ, यहाँ पे आपके घर में हेल्थ के पीछे भी एक्सपेंस होता है, और यहाँ पे मैंने हेल्थ एक्सपेंस तो ऐड किया ही नहीं है अब तक। कॉस्मेटिक की प्रोडक्ट यूज होती है, कॉस्मेटिक की प्रोडक्ट्स तो मैंने यहाँ पे ऐड की ही नहीं है अब तक। मतलब यहाँ पे देखने जाएंगे तो 100 पीवी तो आराम से हो जाएंगे। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, शेयर द प्रोडक्ट्स। शेयर द प्रोडक्ट के बारे में बात करूंगा, यहाँ पे उसके इंपोर्टेंस के बारे में बात करूंगा। तो सबसे पहला होता है रिटेलिंग। रिटेलिंग के अंदर यहाँ पे जैसे कि आपको बेचने नहीं जाना है, बहुत सारे लोग यहाँ पे मिसगाइड हो जाएंगे कि रिटेलिंग का मतलब होता है बेचने जाना। सो सॉरी टू से, ये कंसेप्ट सेलिंग का नहीं है, हमारा कंसेप्ट शेयरिंग का है। मैं घर पे बैठा हुआ हूँ, यहाँ पे मेरा कोई फ्रेंड घर पे आता है, मैंने यहाँ पे अस्योर का जो हमारा नीम सोप है उसकी एमआरपी है 40 रुपए, हमको डीपी मतलब यहाँ पे हमको जो मिलता है 26 रुपए में मिलता है। मेरा फ्रेंड आके बोलता है कि ये सोप तो बहुत अच्छा है, मेरे घर में यहाँ पे मुंह धो के बोलता है ये सोप बहुत अच्छा है, मेरे को चाहिए 5, मेरे को 5 सोप चाहिए। हमने क्या किया, 26 रुपए में परचेस किया, 5 सोप परचेस किए, 26 इंटू 5 करो आप, यहाँ पे तकरीबन 130 आएगा। 26 इंटू 5 हाँ 130 आएगा। और वही चीज हम यहाँ पे 40 रुपए पर सोप में बेचेंगे, मतलब यहाँ पे हम अपना मुनाफा ऐड करके बेच सकते हैं। पर सोप 14 रुपीज हमको मिल गया। हमने क्या किया, हमारे घर के अंदर प्रोडक्ट्स थी, यहाँ पे बंदा आया, बंदे को अच्छी लगी, हमने उसको दे दिया, कुछ बेचने के लिए नहीं गए, अगर उसकी नीड है तो उसको दे दिया। 26 रुपए का साबुन यहाँ पे हमने 40 में दिया, बैठे बैठे हमको बेनिफिट हो गया। शेयर द प्रोडक्ट। फ्यूचर कस्टमर, फ्यूचर डिस्ट्रीब्यूटर, अगर आप किसी पर्सन को यहाँ पे अपनी प्रोडक्ट्स बताते हो, रिकमेंड करते हो, उसको उसके बेनिफिट बताते हो, तो हो सकता है वो फ्यूचर कस्टमर बने। बहुत सारे ऐसे लोग हैं यहाँ पे जो पहले प्रोडक्ट को देखेंगे, प्रोडक्ट को समझेंगे, उसके बाद प्रोडक्ट को यूज करेंगे। बहुत सारे ऐसे मेरे पास भी लोग आए हुए हैं, आप लोगों के पास भी आए होंगे। लोग क्या करेंगे, सबसे पहले प्रोडक्ट के बारे में सुनेंगे, रिसर्च करेंगे, और आफ्टर सम टाइम उस प्रोडक्ट को यूज करना चालू कर देंगे, 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना के बाद। और बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो फ्यूचर डिस्ट्रीब्यूटर है, प्रोडक्ट को यहाँ पे देखेंगे, समझेंगे, सुनेंगे, यूज करेंगे, और उसके बाद बिजनेस की शुरुआत करेंगे। मैं भी फ्यूचर डिस्ट्रीब्यूटर था, मैंने प्रोडक्ट को यूज किया, उसके बाद बिजनेस को करने की शुरुआत की। राइट, नॉलेज इनहेंसमेंट, आपका यहाँ पे प्रोडक्ट के प्रति नॉलेज इंक्रीज होगा।
आप यहाँ पे वेस्टेज का बिजनेस कर रहे हो, जैसे कि यहाँ पे अगर आपके कांटेक्ट में कोई पर्सन आता है, वो बोलता है यहाँ पे मेरे इसको डायबिटीज है, थायराइड है, हार्ट की प्रॉब्लम है, पैर की प्रॉब्लम है, माइग्रेन है, हेयर की प्रॉब्लम है, स्किल की प्रॉब्लम है, नेल की प्रॉब्लम है, बहुत सारी प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, बट वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तब तक नहीं मिलेगा जब तक आपके पास नॉलेज नहीं होगा। तो यहाँ पे आपको उसके लिए नॉलेज लेना होगा। किसी को प्रोडक्ट शेयर करने के लिए उस प्रोडक्ट का नॉलेज होना भी जरूरी है। अगर आपके पास नॉलेज होगा तो आप यहाँ पे आसानी से किसी पर्सन को शेयर कर पाओगे, राइट। अभी यहाँ पे जाने के, यहाँ पे शेयर द प्रोडक्ट के अंदर हमको क्या क्या शेयर कर सकते हैं। जैसे कि बात करें हेल्थ फूड, पर्सनल केयर, कॉस्मेटिक, वुमेन्स केयर, होम केयर, सप्लीमेंट्स, एयर प्योरीफायर, वाटर प्योरीफायर, एग्रीकल्चर की प्रोडक्ट्स, ये सारी की सारी प्रोडक्ट्स हम शेयर कर सकते हैं। कैसे करना है उसके बारे में ज्यादा डीप में जानेंगे। ये चीज आप लिख सकते हो कि आपको यहाँ पे क्या क्या शेयर करना है। हमारी एप्लीकेशन के अंदर भी यहाँ पे इसका पूरा का पूरा अलग से सेगमेंट है, कैटेगरी वाइज इसको यहाँ पे बताया गया है, तो आप यहाँ पे वहां से भी देख सकते हो। उसके अलावा बात करेंगे शेयर द प्रोडक्ट के अंदर वेन, हम यहाँ पे ये प्रोडक्ट्स को कब शेयर कर सकते हैं, जरा ध्यान से समझिएगा ये चीज। यहाँ पे वेन गेस्ट विजिट होम, आपके घर में यहाँ पे मैजिक कॉर्नर हर किसी के घर में होता है। ऐसी हाईलाइटेड जगह होती है जहां पे अगर कोई बाहर का पर्सन आता है तो सबसे पहले उसकी नजर वहां पे ही पड़ती है। हर किसी के घर में यहाँ पे एक ऐसी चीज होगी, एक ऐसी जगह होगी, एक ऐसा कॉर्नर होगा। तो आप लोगों से मैं यही चीज बताना चाहूंगा यहाँ पे कि आपको कुछ नहीं करना है, आपको सारी की सारी प्रोडक्ट्स लेके वहां पे रख देनी है। प्रोडक्ट का अगर कैटलॉग आपके पास अवेलेबल है तो उस मैजिक कॉर्नर में जाके रख देना है, मैजिक कॉर्नर के पास जाके रख देना है, ताकि क्या होगा, कोई भी पर्सन आता है तो उसका सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बना रहे उस चीज पे। सबसे पहले वो चीज देखेगा, उसके बाद पूछेगा ये चीज क्या है। और हमारा बिजनेस तो यही है, सामने वाला हमको पूछे कि ये क्या है, और ये उसको बाद में हमारे हाथ में है कि हम उसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे जैसे कि वाइल इन फंक्शन, अगर फंक्शन में जाते हो यहाँ पे तो आप तभी भी यहाँ पे प्रोडक्ट को शेयर करते हो। एक कमिटमेंट बना लो, हमारे 10 फुट के दायरे के अंदर जो पर्सन आएगा, हर किसी पर्सन को हम यहाँ पे वेस्टेज का प्रोडक्ट शेयर करेंगे, उसको बताएंगे। वाइल चैटिंग विथ नेबर, अगर यहाँ पे आस पड़ोस वाले से बात कर रहे हो तो उसको प्रोडक्ट के बारे में बताओ। उसके अलावा बात करें इफ समवन आस्क, यहाँ पे जस्ट अ मिनट, ओके सॉरी, एक्चुअली नोटिफिकेशन बहुत सारे आ रहे थे। सो जैसे कि यहाँ पे इफ समवन आस्क यू अबाउट चेंजेस दे सी इन यू, मतलब अगर कोई हमको पूछता है कि हमारे अंदर कोई चेंजेस आए, जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको यहाँ पे लाइव एग्जांपल आपको दिया कि मेरे यहाँ पे मतलब मेरे को बहुत सारे पिंपल्स थे, तो बहुत सारे लोगों ने मेरे को बोला कि यार तेरा चेहरा क्लीन हो चुका है, तेरे पिंपल्स चले गए हैं यहाँ पे, तो क्या यूज किया। उसके बाद मैंने 2-3 लोगों को बताया यहाँ पे कि मैंने ये चीज यूज की, तो बोले कि यहाँ पे ठीक है कोई बात नहीं, मेरे को चाहिए होगा तो मैं आपका कांटेक्ट करूंगा, मुझे लाके दे देना। मैंने बोला इट्स ओके, राइट। उसके बाद इफ समवन कंप्लेंट्स अबाउट हेल्थ, अगर कोई यहाँ पे हेल्थ की डिसीज लेके, हेल्थ की प्रॉब्लम लेके आपके पास आता है, तभी आप उसको प्रोडक्ट शेयर कर सकते हो। किसी को डायबिटीज वगैरह, किसी को वजन बढ़ा है यहाँ पे तो उसको कम करना है, यहाँ पे आपको बोलता है वो, तो उसको आप बता सकते हो। वो यहाँ पे आप जैसे कि हॉट मार्केट्स के अंदर फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, नेबर्स को बता सकते हो। उसके अलावा वार्म मार्केट के अंदर पर्सन वुम यू नो बट आर नॉट क्लोज, ऐसे लोग हो गए यहाँ पे जिसको आप जानते हो बट आपके क्लोज नहीं है। क्लोज का मतलब कैसे, यहाँ पे आस पड़ोस वाले नहीं, आप उसके क्लोज में नहीं हो, मतलब आप उनके कांटेक्ट में नहीं हो, आपकी बात उनसे नहीं हो रही है, उनको आप बता सकते हो। कोल्ड मार्केट, अननोन पीपल, स्ट्रेंजर, आप जिस पर्सन को जानते नहीं हो उस पर्सन को भी यहाँ पे प्रोडक्ट्स के बारे में बता सकते हो। यहाँ पे हाउ, कैसे, शेयर योर ओन टेस्टिमोनियल, जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे मैं बार बार एक ही चीज बोलूंगा, मैंने रिजल्ट लिया हुआ है। मैं दूसरे रिजल्ट की मेरे बात करूँ, यहाँ पे मेरे जो बाल थे ना, बाल वो ब्लैक नहीं थे पहले, व्हाइट बहुत सारे थे। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे वेस्टीज का हेयर ऑयल और उसके अलावा शैम्पू यूज करना स्टार्टअप किया, तो उसके अंदर मेरे को बहुत सारा रिजल्ट मिला। मतलब मैंने लाइव टेस्टिमोनी लिया है, शेयर टेस्टिमोनी ऑफ टीम, मेरी टीम में बहुत सारे टेस्टिमोनियल लिए हुए। जैसे कि बात करें यहाँ पे नीला मैडम करके यहाँ पे मेरे टीम के अंदर है, बहुत सारे उनके यहाँ पे उन्होंने रिजल्ट लिए हुए हैं,
राइट। तो ऐसे यहाँ पे उस चीज को भी आप शेयर कर सकते हो। कीप बिलो आइटम इन द आई साइड ऑफ विजिटर्स हु कम्स टू योर होम व्हीकल ऑफिस etc। जैसे कि मैंने आपको बताया ना, वही चीज करना है। मैजिक कॉर्नर के अंदर हाईलाइट करना है। यहाँ पे हेल्थ गाइड की हमारी बुक आती है, कैटलॉग आता है, उसको आप हाईलाइट कर सकते हो। MOM का कैटलॉग हाईलाइट कर सकते हो, स्किन फॉर्मूला 9 का कैटलॉग, मेक मैजिक कॉर्नर एट होम, जैसे कि मैंने आपको बताया सेम चीज करनी है। यहाँ पे आपको यहाँ पे हर किसी लेडीज को, यहाँ पे जेंट्स हो कोई भी हो, आप लोगों को पता होगा, अगर आपके घर में आगे कोई भी मैगजीन पड़ा होगा, कोई भी न्यूज़पेपर पड़ा होगा यहाँ पे, तो वो लोग क्या करेंगे, उठा के देखने लगेगा। तो सेम चीज वो लोग जहां पे बैठते हैं ना, वहां पे कैटलॉग लाओ और कैटलॉग रख दो। कैटलॉग लाके कैटलॉग रख दो, सेम चीज करनी है, कुछ नहीं करनी है, बाकी सब कुछ यहाँ पे ऑटोमेटिकली हो जाएगा। मेक अ लिस्ट, आपको लिस्ट बनानी है, बट लिस्ट किस चीज की बनानी है, लिख लो ये चीज यहाँ पे। आपको लिस्ट बनानी है अपने सपनों की। ब्रिंग्स सीरियसनेस फॉर बिजनेस। यहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं यहाँ पे जो बोलते हैं मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मेरे को ये करना है, मेरे को वो करना है, बट यहाँ पे होते हैं ना बातूनी कछुए, जो सिर्फ बोलते हैं बट यहाँ पे एक्शन नहीं लेते उसके लिए। सपने तो है उसके, उसको लाइफ में हासिल भी बहुत कुछ करना है, बट उसके लिए कुछ नहीं करना। बोलने से कुछ नहीं होगा, करने से बहुत कुछ होगा। तो जो सपने हैं यहाँ पे बिजनेस के लिए, उसको लिखो। आपको आपके ड्रीम्स क्या है, आपको फॉरेन टूर जाना है, क्या है क्या नहीं, उसके बारे में जानने वाले हम आगे। प्रोस्पेक्ट के बारे में, मोर रिक्रूटमेंट मोर बिजनेस, प्रोस्पेक्ट का लिस्ट आपको बनाना है। वाई, पेनफुल रीजन होना चाहिए आपका, आपको ये बिजनेस क्यों करना है। आपको एग्जांपल देता हूँ, बहुत सारे लोगों को यहाँ पे बोलते हैं कि मेरे को घर लेना है यहाँ पे, तो घर भाई क्यों लेना है, क्या यहाँ पे कोई पेनफुल रीजन है। जैसे कि पेनफुल रीजन के बारे में बात करें यहाँ पे, तो किसी का यहाँ पे होता है रेंट का घर होता है, यहाँ पे मकान मालिक यहाँ पे हर महीने आपके घर के अंदर आके बोलता है यहाँ पे और निकालो इस महीने का किराया। अगर 1-2 दिन आगे पीछे हो जाएगा तो बोलेगा यहाँ पे ऐसा नहीं चलेगा, वैसा नहीं चलेगा, आपकी तो हर महीने की रामायण होती है, ऐसा वैसा, मेरे को पैसे टाइम पे चाहिए, ये है वो है, एक्सेट्रा 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 एक्सेट्रा। अगर यहाँ पे किसी को व्हीकल लेना है यहाँ पे, तो उसके बारे में बात करेगा यहाँ पे। अगर बंदा है यहाँ पे चलते चलते जा रहा है, यहाँ पे वो बस में जा रहा है, यहाँ पे धक्के खा के जा रहा है, वो यहाँ जा रहा है वहां जा रहा है, तो उसके लिए यहाँ पे उसको व्हीकल की जरूरत है। तो आपका कोई पेनफुल रीजन होना चाहिए। जब तक आपका पेनफुल रीजन नहीं होगा ना, तब तक आप यहाँ पे सक्सेस हासिल करने से बहुत दूर होगे। जिस दिन आपने अपना पेनफुल रीजन यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया ना, यकीन मानो आप यहाँ पे जल्दी डबल तेजी से सक्सेस होने लगोगे। यहाँ पे आगे थोड़ा बढ़ते हैं। हाउ टू मेक अ ड्रीम लिस्ट, ड्रीम लिस्ट कैसे बनानी है। मेक अ ड्रीम लिस्ट विद इन 24 आवर्स ऑफ ज्वाइनिंग। अगर किसी पर्सन का ज्वाइनिंग होता है तो 24 घंटे में उसका ड्रीम लिस्ट बनवा देना है यहाँ पे। उसके अंदर उसके फैमिली को इंक्लूड करना है यहाँ पे। उसके अलावा बात करें डिफरेंशिएट इनटू शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, मिड टर्म गोल। उसके जो गोल है ना यहाँ पे, उसको यहाँ पे डिफरेंशिएट करो। मतलब जैसे कि मान लो अगर आपको 1 लाख रुपए 3 साल के बाद कमाने हैं यहाँ पे, तो आपको 50,000 2 साल में कमाने हैं, 25,000 1 साल में कमाने हैं और 5,000 1 महीने में कमाने। तो वैसे अपने यहाँ पे गोल को डिवाइड करो। उसके अलावा बात करें यहाँ पे गिव टारगेट डेट्स टू शॉर्ट टर्म गोल्स। शॉर्ट टर्म गोल होते हैं आपके मंथली जो गोल होते हैं, उसको डेट दो। उसको यहाँ पे बोलो कि ये डेट के अंदर मेरे को ये खत्म करना है, मेरे को 30 तारीख तक इतने का टर्नओवर करना है, मेरे को कंसिस्टेंसी में मेरा 50% बिजनेस करना है। गोल यहाँ पे बनाओ। राइट डाउन अमाउंट दैट इज टू बी अर्न टू फुलफिल द ड्रीम्स। आपको यहाँ पे जो अर्न करनी है ना, जो अमाउंट, राइट, उसका भी यहाँ पे आप लिख सकते हो ड्रीम्स के बारे में। हैव अ ड्रीम नाइट विथ टीममेट्स मे बी एवरी 3 और 6 मंथ। जैसे कि यहाँ पे आप एक और चीज कर सकते हो, जैसे कि आपकी जो टीम है, टीम के साथ हर 3 से 6 महीने के अंदर यहाँ पे आप जो होता है ना नाइट आउट कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है ड्रीम नाइट, यहाँ पे नाइट आउट कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे कुछ छोटा सा फंक्शन रख दिया, गेट टूगेदर रख दिया, इवेंट रख दिया, यहाँ पे उसका लिस्ट बनाओ। जैसे कि यहाँ पे लिस्ट कैसे बनाना है, हम लोग इस महीने के अंदर यहाँ पे इतना अचीव करेंगे, अगले महीने इतना अचीव करेंगे, उसके बाद इतना अचीव करेंगे, 3 महीने में हमारा गोल ये है। ये करने के बाद यहाँ पे हम एक छोटा सा गैदरिंग रखेंगे, उसके लिए यहाँ पे जाएंगे, वहां पे जाएंगे, ऐसा कुछ कर सकते हो यहाँ पे आप, राइट। उसके बारे में बात करें यहाँ पे, उसके अलावा बात करें यहाँ पे व्हाट कैन बी इंक्लूड इन ड्रीम्स लिस्ट, राइट। जैसे कि यहाँ पे ड्रीम लिस्ट के अंदर क्या क्या इंक्लूड कर सकते हैं,
तो उसके अंदर यहाँ पे आप इस चीज का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो और लिखो तो बेटर है, स्क्रीनशॉट याद में नहीं रहने वाला है, आपको बता दे रहा हूँ मैं यहाँ पे। जैसे कि गुड हेल्थ का यहाँ पे है, जॉब फ्रीडम, टाइम फ्रीडम, ऑफ फ्रीडम फ्रॉम स्ट्रेस, रेसिडुअल इनकम, फेवरेट हॉलीडेज डेस्टिनेशन, यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे जो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे। तो ये सारी की सारी चीजों का आपको लिस्ट बनाना है यहाँ पे। लिस्ट के बिना काम नहीं होगा। अगर कोई ग्रोसरी वाला होता है, कोई मॉल वाला होता है, वो भी अपने वहां की प्रोडक्ट का लिस्ट बनाता है, वो भी लिस्ट बनाता है यहाँ पे कि उसके वहां पे कितनी प्रोडक्ट्स आई है और कितनी प्रोडक्ट्स गई है, वो भी उस चीज का लिस्ट बनाता है। तो आपको भी सेम चीज करनी है, आपको बनाना है एक लिस्ट। लिस्ट यहाँ पे किसी भी चीज का हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे जस्ट अ मिनट गाइस, लिस्ट आपको बनाना है, जस्ट अ मिनट, सॉरी, एम आई ऑडिएबल? यस सर। ओके सॉरी, एक्चुअली थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, बहुत सारे नोटिफिकेशंस आ रहे हैं। स्क्रीन दिख रही है मेरी? यस सर। अरे यार, हाँ, आपको ये सारी की सारी चीजों का लिस्ट बनाना हो गया। हाउ टू मेक प्रोस्पेक्ट लिस्ट, यहाँ पे प्रोस्पेक्ट का लिस्ट कैसे बनाना है यहाँ पे। तो जैसे कि यहाँ पे प्रोस्पेक्ट का लिस्ट के अंदर यहाँ पे आपको यहाँ पे जैसे कि बताया था, हॉट मार्केट, वार्म मार्केट, कोल्ड मार्केट, तो ये तीनों के तीनों चीजों को यहाँ पे आपको इंक्लूड करना है यहाँ पे। उसके बाद आपको एक लिस्ट बनाना है जो प्रोस्पेक्ट यहाँ पे है, हम जिस पर्सन को बिजनेस में लाने चाहते हैं उन लोगों का लिस्ट बनाना है यहाँ पे, और ये अपडेटेड होना चाहिए। जैसे कि हमने 50 लोगों का लिस्ट बनाया यहाँ पे, तो 50 लोगों में से हमने 10 लोगों से मीटिंग कर ली ना, तो यहाँ पे लिस्ट 40 का नहीं होना चाहिए। हमने 10 लोगों से मीटिंग की तो 10 लोग ऐड कर दो, उसके बाद 15 लोगों से मीटिंग की तो 15 लोग और ऐड कर दो। और उसके अलावा यहाँ पे बात करूँ, राइट नेम ऑफ प्रोस्पेक्ट ऑन पेपर विथ पेन, इट शुड बी इंक्लूडेड। जैसे कि यहाँ पे इसके बारे में मैं एक एक्सेल शीट आपको फॉरवर्ड कर दूंगा यहाँ पे, मेक अ लिस्ट के अंदर यहाँ पे आप वो चीज फॉलो कर सकते हो। उसके अलावा बात करें लिस्ट मेकिंग के अंदर यहाँ पे कि प्रोस्पेक्ट की लिस्ट के अंदर किस किस लोगों को इनवाइट करना है हमको, यहाँ पे ये चीज नोट डाउन कर लो यहाँ पे, क्योंकि इसके अंदर से आपको बहुत कुछ नया सीखने मिलेगा। फ्रेंड्स यहाँ पे, रिलेटिव्स, नेबर, कॉलेज, कलीग्स ऑफ ऑफिस, यहाँ पे सलून, यहाँ पे आप जहाँ पे बाल कटवाना जाते हो यहाँ पे। उसके अलावा जैसे कि बात करें यहाँ पे फैमिली डॉक्टर है, डेंटिस्ट है, शॉपकीपर है, डिलीवरी बॉयज यहाँ पे है। आपके घर में अगर कोई यहाँ पे कुरियर सर्विस आती है यहाँ पे, तो वो बंदा आता है तो उसका भी बना सकते हो यहाँ पे। पेरेंट्स ऑफ योर चाइल्ड्स फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर आपके कोई फ्रेंड है उसके यहाँ पे पेरेंट्स का। अकाउंटेंट, इंश्योरेंस एजेंट, बैंकर, ड्राई क्लीनर, कपड़े जो यहाँ पे प्रेस करने के लिए देते हैं उसका लिस्ट बना सकते हो। स्टूडेंट्स का है यहाँ पे, बहुत सारे लोगों के लिस्ट बना सकते हो। ये चीज सारी की सारी नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारे नए नए कैरेक्टर्स आपको देखने मिलेंगे, राइट। उसके अलावा बात करें यहाँ पे जैसे कि डोर टू डोर सेल्स पर्सन, यहाँ पे इन लोगों का भी लिस्ट बना सकते हो। हाउस हेल्प, यहाँ पे मेड, लॉयर है, नर्सिस है, एस्टेट एजेंट्स है, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। यहाँ पे आपको यहाँ पे कुछ नए नए कैरेक्टर्स देखने मिलेंगे, तो यहाँ पे आपको आइडिया आएगा कि इन लोगों का भी लिस्ट बना सकते हो। सो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको आइडिया आएगा कि हमको यहाँ पे ये चीज यूज करनी है। ये 2 स्लाइड के अंदर कम से कम आपको यहाँ पे 100 से 150 नए आइडियाज आए होंगे लिस्ट बनाने के लिए, क्योंकि ये सारी की सारी चीजें हमारे सामने होती है, बट हमने कभी सोचा नहीं होता कि इन लोगों को बिजनेस यहाँ पे दिखाए। और सबसे एक बढ़िया चीज बताओ, डोर टू डोर सेल्स पर्सन है ना, अमेजिंग लोग है यहाँ पे, उसको ये अपॉर्चुनिटी बतानी ही बतानी है, क्योंकि वो बंदे बेचारे पूरा दिन यहाँ पे सेल्स करते रहते हैं, यहाँ पे अपना एक छोटा सा थैला लेके जाते हैं सेल्स करने के लिए। तो उन लोगों को हम ये चीज बतानी चाहिए। इनवाइटिंग पीपल, यहाँ पे लोगों को इनवाइट करने के लिए। और एक चीज बहुत बड़ी बताना चाहूंगा ये इनविटेशन के ऊपर, यहाँ पे बात करने से पहले, इनविटेशन का एक तरीका होता है, बात करने का तरीका होता है। यहाँ पे अगर किसी पर्सन से बात करते हैं ना यहाँ पे, तो ऐसा आपका टोन नहीं होना चाहिए कि जैसे उसको लगे यहाँ पे डांट रहा है। अगर हम किसी से बात करते हैं यहाँ पे, तो हमारे जुबान पे प्यार होना चाहिए, शक्कर होनी चाहिए, दिमाग ठंडा होना चाहिए, बर्फ होना चाहिए। यहाँ पे नेटवर्कर के लिए यहाँ पे
बताया जाता है कि उसके मुंह में यहाँ पे शक्कर होनी चाहिए और दिमाग के ऊपर बर्फ होना चाहिए, गुस्सा कभी भी नहीं करना है और यहाँ पे हमेशा मीठी बोली बोलनी है। यहाँ पे बहुत सारे लोग यहाँ पे बोल ले के हम आपको समझाते, बट उनका समझाने का तरीका ऐसा होता है ना यहाँ पे कि उसके बाद उनको खुद को समझ में आता है कि उन्होंने क्या गलती कर दी है। तो ये चीज है यहाँ पे कि समझाना बहुत डिफरेंट होता है यहाँ पे और बताना बहुत डिफरेंट होता है। आप क्या बोलते हो ना ये फर्क नहीं पड़ता, आप कैसे बोलते हो वो फर्क पड़ता है। तो अगर किसी को कुछ चीज बता रहे हो ना तो आप यहाँ पे अपनी यहाँ पे लैंग्वेज के ऊपर काम करना है, यहाँ पे प्यार से बताना है, यहाँ पे उसको प्यार से बताना है। उसको कुछ भी चीज समझा रहे हो तो प्यार से समझाओ। हाँ बट कभी कभी होता है यहाँ पे क्या हम हर बार प्यार से समझाते तो उसको समझ में नहीं आता है, तो कभी कभी यहाँ पे यूज कर सकते हैं क्योंकि हमारा बाद में वहाँ पे हाँ बेटा हाँ बेटा हाँ बेटा करके काम नहीं चलेगा यहाँ पे, वरना उसको वो चीज की हैबिट हो जाएगी। यहाँ पे जहाँ पे जरूर लगती है वहां पे सख्ती पेश कर सकते हो। तो इनवाइटिंग पीपल के अंदर भी ये चीज है यहाँ पे, उसके लिए भी एक मेथड होता है। शादी के अंदर अगर हम किसी को इनवाइट करते हैं तो उसका एक मेथड होता है, वैसे ही बिजनेस के अंदर अगर किसी को इनवाइट करते हैं तो उसका भी एक मेथड होता है, राइट। तो जैसे कि मोस्ट क्रिटिकल स्किल्स टू डेवलप, यहाँ पे इसके अंदर यहाँ पे बहुत कुछ सीखने मिलेगा आपको यहाँ पे। जैसे कि ये इनविटेशन के अंदर हमको यहाँ पे अब कुछ चीजें ध्यान में रखने की यहाँ पे, जैसे कि मनी माइंडेड पीपल वो लव टू हेल्प अदर पीपल विथ एनालिटिकल माइंड पार्टली लवर्स, राइट। जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे लोग हो गए जिसको यहाँ पे किसी की मदद करना हेल्प करना अच्छा लगता होगा, किसी को यहाँ पे पैसे अच्छे लगते होंगे, किसी को यहाँ पे पार्टी करना अच्छा लगता होगा, किसी को घूमना अच्छा लगता होगा, किसी को रिस्पेक्ट अच्छी लगती होगी, किसी को नेम अच्छा लगता होगा। तो ये सारी की सारी चीजों का हमको यहाँ पे ध्यान रखना है। उसके बाद में यहाँ पे इनविटेशन के अंदर फॉर्म टेक्निक का यूज करना है। फॉर्म टेक्निक मतलब क्या होता है ये जरा ध्यान से समझना। अगर किसी पर्सन को इनवाइट कर रहे हैं यहाँ पे तो एफ फॉर फैमिली, यहाँ पे हमको क्या करना है सबसे पहले उसके फैमिली के बारे में पूछना है यहाँ पे। जैसे कि अगर बात करें यहाँ पे किसी पर्सन को कॉल किया तो उसको यहाँ पे फोन करके बताना है यहाँ पे, जैसे कि हेलो कशिश कैसे हो, यहाँ पे वो बोलेगा बस बढ़िया, और कशिश फैमिली में सब कुछ कैसे है, यहाँ पे कशिश बोलेगा बस सब कुछ बढ़िया है यहाँ पे। उसके बाद उसके ऑक्यूपेशन के बारे में बात करनी है यहाँ पे। आस्क अबाउट हाउ बिजनेस जॉब इज गोइंग ऑन। हर किसी को पता है यहाँ पे 15 करोड़ नौकरियां जा चुकी है और जिस लोगों की जॉब अवेलेबल है ना उन लोगों को भी यहाँ पे सैलरी 10%, 20%, 50%, किसी किसी को 70% सैलरी कट के आ रही है, राइट। तो यहाँ पे उसको यहाँ पे ऑक्यूपेशन यहाँ पे उसको पूछना है, उसके जॉब के बारे में पूछना है। और ह्यूमन नेचर है यहाँ पे, हमने छोटी सी चिंगारी लगा दी उसके बाद वो उल्टी कर लेगा। उल्टी कर लेगा मतलब यहाँ पे क्या, वो सब कुछ बता देगा उसके पेट में जो भी चल रहा है यहाँ पे। अरे नाम मत ले यार जॉब का, यहाँ पे 10,000 सैलरी थी 3,000 4,000 दे रहे हैं अभी यहाँ पे लॉकडाउन के अंदर, तो हालत खराब हो चुकी है। उसके बाद बोलेगा मेरे इतने का ईएमआई आता है, ऐसा आता है वैसा आता है, सब कुछ वो चालू कर देगा, सब कुछ बोलना चालू कर देगा। उसके बाद रिक्रिएशन यहाँ पे, आस्क अबाउट फ्यूचर प्लान्स, उसको पूछने का और फ्यूचर में क्या सोचा है तो फिर। उसके बाद यहाँ पे मैसेज, डिलीवर योर मैसेज, जैसे कि स्टोरी अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, जैसे कि यहाँ पे उसके बाद उसको एक छोटा सा मैसेज देना है, स्टोरी देनी है यहाँ पे। स्टोरी यहाँ पे अकॉर्डिंग टू सिचुएशन होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे मेरे पास भी सेम सिचुएशन था यहाँ पे, जब मैंने लॉकडाउन के अंदर यहाँ पे मेरी जॉब चली गई, तभी यहाँ पे क्या हुआ मेरे पास भी बहुत सारे ईएमआई मेरे ऊपर आ गए थे यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे मेरे फ्रेंड ने मेरे को एक ऐसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी से मेरे को इंट्रोड्यूस करवाया जिसके अंदर एटलीस्ट मेरे ईएमआई तो इजीली पे हो सकते हैं, मेरे ईएमआई तो इजीली पे हो रहे हैं, उसको वो बताओ। उसके बाद उसको बिजनेस के लिए इनवाइट करो, राइट। तो सिंपल चीज है यहाँ पे, ये चीज आपको ध्यान में रखनी होगी। यहाँ पे अगर किसी पर्सन को इनवाइट कर रहे हो यहाँ पे तो फॉर्म टेक्निक का यूज करो, फैमिली को पूछो, ऑक्यूपेशन के बारे में पूछो, रिक्रिएशन यहाँ पे, उसके बाद उसको मैसेज देना है यहाँ पे। अगर किसी पर्सन को कॉल पे इनवाइट कर रहे हो यहाँ पे तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है यहाँ पे, जैसे कि फॉर्म टेक्निक तो यूज किया आपने। उसके बाद यहाँ पे शो योर सेल्फ बिजी, डू नॉट टॉक अबाउट इरिलेवेंट स्टफ। यहाँ पे अगर काम की बात नहीं है ना तो बताओ नहीं, मत उसके बारे में बात ही मत करो। बहुत सारे लोग यहाँ पे कॉल के अंदर इनविटेशन करेंगे यहाँ पे, उसके बाद फालतू की बात लेके बैठ जाएंगे यहाँ पे, बताते हुए गलत लग रहा है मेरे को बट यहाँ पे होता है। लोग इनविटेशन के अंदर यहाँ पे सब कुछ बता देंगे यहाँ पे, बट सब कुछ काम की बात बताओ उसको, सिर्फ काम की, उसको यूजफुल हो वैसी चीज बताओ यहाँ पे। छोटा सा हमारा यहाँ पे होना चाहिए। और कॉल आपका इनविटेशन के लिए 2.5 से लेके 3 मिनट से ज्यादा नहीं चलना चाहिए। आपका कन्वर्जेशन होता है 3 मिनट से ज्यादा नहीं चलना चाहिए, कम से मैक्सिमम 3 मिनट। 3 मिनट में आपका इनविटेशन खत्म होना जाना चाहिए।
फॉर्म टेक्निक से आपको यूज करना है। डू नॉट एक्सप्लेन एवरीथिंग ऑन फॉर्म, टेक अपॉइंटमेंट। उसको बोलो बिजनेस की बात है, यहाँ पे फोन पे डिस्कस नहीं कर सकते, तू बता कल यहाँ पे लंच के टाइम पे फ्री है, डिनर के टाइम पे या ब्रेकफास्ट के टाइम पे। उसको 2 से 3 ऑप्शन दो, उसके बाद यहाँ पे वो जब बोलता है तब उससे मीटिंग करो। डायरेक्ट अप्रोच, इनडायरेक्ट अप्रोच 2 टाइप के होता है। डायरेक्ट मतलब डायरेक्ट बता दिया, इनडायरेक्ट मतलब घुमा फिरा के उसके कान पकड़वाए, जैसे कि आई डोंट नो इफ इट विल बी a fit for you or not, but would you like to explore something outside of what you are doing? मुझे नहीं पता कि आपके लिए फिट होगा या नहीं, लेकिन क्या आप जो कर रहे हो उसके बाहर कुछ तलाशना चाहोगे? राइट, उसको पूछ सकते हैं यहाँ पे कि आप जो कर रहे हो ना, तो उससे कुछ एक्स्ट्रा करना चाहोगे क्या? You want to do something more? Have you ever thought of finding a way to earn additional income? क्या आपने अभी अतिरिक्त आय अर्जित करने का एक्चुअली ये आधा है, क्या आपने कुछ ऐसा यहाँ पे रास्ता ढूंढा है जिससे यहाँ पे एक्स्ट्रा इनकम अर्न की जा सके? राइट, तो ये चीज उसको बता सकते हो। उसके अलावा बात करें यहाँ पे, यहाँ पे दूसरा यहाँ पे मुझे कुछ ये स्क्रिप्ट्स आप लोग लिख लेना, ये स्क्रिप्ट्स आप लिख लेना, यहाँ पे किसी पर्सन को इनवाइट करना है तभी काम में आएगा। मुझे कुछ ऐसा मिला है जो पार्टनरशिप के साथ अधिक पैसा बनाने में मदद कर सकता है। आप यहाँ पे ऐसा भी यहाँ पे इनविटेशन के अंदर यहाँ पे बता सकते हो यहाँ पे उसके बारे में। उसके बाद वो पूछेगा तो उसके पास टाइम लो, टाइम लेके मीटिंग फिक्स करो। क्या आप अतिरिक्त आय अर्जित करने में रुचि रखते हैं? यदि कोचिंग प्रदान की जाती है तो आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा इनकम अर्न करने में कोई यहाँ पे दिलचस्पी है? अगर मैं आपको बताऊं यहाँ पे कि एक्स्ट्रा इनकम अर्न कैसे करनी है यहाँ पे, राइट। उसके अलावा बात करें इनवाइटिंग पीपल, यहाँ पे उसके अंदर डायरेक्ट अप्रोच का और एक यहाँ पे एग्जांपल है। हम सभी जानते हैं कि हमारे पास सुरक्षा के लिए आय के 2 स्रोत होने चाहिए। मुझे ऐसा कुछ पता चला है, क्या हम यहाँ पे इसके बारे में यहाँ पर मिलके बात कर सकते हैं? राइट, हाँ, आप यहाँ पे उसको ऐसे भी इनवाइट कर सकते हो। उसके अलावा बात करें, क्या आप किसी को जानते हो जो खाली समय के दौरान काम करके अतिरिक्त आय अर्जित करने में रुचि रखता है? इनडायरेक्ट अप्रोच किया हमने उसको नहीं पूछा कि तेरे को बिजनेस में इंटरेस्ट है या नहीं, हमने क्या पूछा कि किसी और पर्सन को यहाँ पे इंटरेस्ट है, ऐसा कुछ पर्सन यहाँ पे जो आप यहाँ पे जानते हो। मैं हाल ही में एक व्यवसाय में शामिल हुआ हूँ और आपकी राय रखने में दिलचस्पी होगी, क्या आप एक नजर डालकर मुझे सलाह देंगे? हर किसी को सलाह देना पसंद है, यहाँ पे वो बंदा बिजनेस को देखने के लिए आ जाएगा। मैंने एक व्यवसाय शुरू किया है और मैं इसे लेकर थोड़ा घबराया हुआ हूँ। क्या आप मुझे 1 घंटे का समय दे सकते हैं ताकि मैं आपके साथ अभ्यास कर सकूं? मुझे पता है आप मुझे सुधारने के लिए अच्छा प्रयास करोगे। राइट, तो आप यहाँ पे उनको इस हिसाब से भी बता सकते हो यहाँ पे, जैसे कि मैंने एक बिजनेस की शुरुआत की है यहाँ पे, उसका रिहर्सल मेरे को आपके साथ करना है यहाँ पे। राइट, तो आप क्या मुझे 1 घंटा दोगे? उसके अलावा यहाँ पे बात करें, आप जानते हैं कि मैं एक व्यवसाय से जुड़ा हुआ हूँ और कंपनी इस साल कुछ बड़ी योजना बना रही है और मुझे शामिल होने के लिए अच्छी भागीदारी की तलाश है। क्या आप मीटिंग के लिए एक बार मिलना चाहोगे? आप यहाँ पे उसको इस हिसाब से भी इनडायरेक्ट यहाँ पे अप्रोच कर सकते हो। रिमेंबर, कुछ चीजें आपको ध्यान में रखनी है। योर जॉब इज जस्ट टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन देना है यहाँ पे, उसको नॉलेज नहीं देना है। Stop focusing on you, focus on them. Always confirm date and time during first invitation call. हमेशा आपको डेट टाइम यहाँ पे पूछना है, कंफर्म करना है, रिमाइंडर करवा देना है उसको, राइट, ताकि यहाँ पे आगे जाके कोई दिक्कत ना हो। जैसे कि यहाँ पे प्रीवियस डे मतलब 1 दिन पहले भी उसको कंफर्म कर लेना है कि इतने बजे हम मिलने वाले हैं यहाँ पे। शो द प्लान के अंदर यहाँ पे प्लान कैन बी शोन बाय 3 मेथड। जैसे कि यहाँ पे कुछ मेथड्स के अंदर यहाँ पे प्लान बताया जा सकता है, जैसे कि 1-on-1 होता है, मतलब यहाँ पे क्या फेस टू फेस हम यहाँ पे प्लान बताते हैं, प्लान प्रेजेंट करते हैं, पूरा का पूरा जो भी प्लान होता है हम फेस टू फेस उन लोगों को बताते हैं यहाँ पे लाइव मीटिंग करके। उसके अलावा बात करें, ग्रुप मीटिंग होती है यहाँ पे, मतलब ग्रुप के अंदर मीटिंग होती है जो कि घर के अंदर होती है या तो फिर किसी भी यहाँ पे ऐसी जगह पे होती है जहाँ पे 10 से लेके यहाँ पे 30 से 40 लोग यहाँ पे इकट्ठा हो सके। उसके अलावा हॉल मीटिंग होती है, बड़े बड़े हमारे वेबिनार होते हैं, सेमिनार्स होते हैं यहाँ पे बड़े बड़े हॉल्स के अंदर होते हैं, जिसके अंदर पब्लिक के बारे में बात करें 100 से लेके 500 के बीच में यहाँ पे होती है, कहाँ कहाँ पे 1000 होती है। तो ऐसे हॉल्स के अंदर हमारी मीटिंग होती है। ऑनलाइन मीटिंग भी हमारी होती है, जो हमने अभी यहाँ पे लेटेस्ट स्टार्ट किया हुआ है, जो जूम के ऊपर हम डिजिटल एजुकेशन के लिए प्रोवाइड करते हैं। 1-on-1 मीटिंग में यहाँ पे कुछ आपको
चीजें ध्यान में रखनी होगी, जैसे कि प्रेजेंटेशन के अंदर यहाँ पे आपको यहाँ पे क्या बताना है, कंपनी प्रोफाइल, डेमो, इनकम प्लान, ये सारी की सारी चीजों का आपको पास नॉलेज होना चाहिए। उसके अलावा आपके पास A4 साइज का पेपर होना चाहिए, फोल्डर होना चाहिए, अच्छी पेन होनी चाहिए, कार बुक होनी चाहिए, लीडिंग लेडीज बुक होनी चाहिए, वॉइस मैगजीन आपके पास होना चाहिए, MOM का कैटलॉग आपके पास, SF9 का कैटलॉग, ज्वाइनिंग फॉर्म, ऑर्डर फॉर्म, डेमोन्स्ट्रेशन किट होनी चाहिए आपके पास, राइट। तो ये सारी की सारी चीजें आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए 1-on-1 मीटिंग के अंदर। उसके अलावा बात करें 100 बिजनेस प्लान यहाँ पे, जैसे कि इट शुड बी नॉट इंक्रीज 40 मिनट, जैसे कि 40 मिनट से ज्यादा यहाँ पे बिजनेस प्लान नहीं होना चाहिए। आपका बिजनेस प्लान 40 से 50 मिनट में खत्म हो जाना चाहिए। व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग 5 मिनट में बता दो, यहाँ पे कंपनी के प्रोफाइल के बारे में 3 मिनट लो, प्रोडक्ट की कैटेगरी के बारे में 7 मिनट लो, प्रोडक्ट का डेमोन्स्ट्रेशन है उसके अंदर 10 मिनट लो, यहाँ पे कंसिस्टेंसी में 5 मिनट लो। उसके अलावा यहाँ पे आपको आप अपनी स्टोरी शेयर करने के लिए 5 मिनट दे सकते हो, राइट। व्हाट वेर यू डूइंग बिफोर ज्वाइनिंग द बिजनेस, आप यहाँ पे क्या कर रहे थे बिजनेस की शुरुआत करने से पहले यहाँ पे, राइट, उसके बारे में थोड़ा बताना है यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पे आपको उसके अलावा बहुत सारे यहाँ पे चीजें ध्यान में रखनी है यहाँ पे, राइट। तो वो सारी की सारी चीजें आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, इसके बारे में हम डिटेल में नहीं जानेंगे, थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ग्रुप मीटिंग के बारे में हम यहाँ पे बात करें, ग्रुप मीटिंग के अंदर यहाँ पे यू कैन इनवाइट मोर देन अ पर्सन, जैसे कि यहाँ पे आप 2 से ज्यादा लोगों को यहाँ पे बुला सकते हो। दिस सेव्स योर टाइम, यहाँ पे एक पर्सन को पीछे हम 40 मिनट लगाते हैं, तो 10 पर्सन के लिए पीछे यहाँ पे 4 घंटे लगाएंगे, तो 4 घंटे का काम यहाँ पे आपका तकरीबन 1 घंटे के अंदर हो जाएगा, राइट। तो ये सारी की सारी बहुत सारी चीजें यहाँ पे, बेटर प्लेटफॉर्म आपको मिलता है यहाँ पे ट्रेन करने का, यहाँ पे लोगों को यहाँ पे चांस मिलता है। यहाँ पे अगर कोई डाउट होता है तो डायरेक्टली हम फेस टू फेस उन लोगों से यहाँ पे बैठ के बात कर सकते हैं, 2-2, 3-3 यहाँ पे ग्रुप मीटिंग जिस हिसाब से अकॉर्डिंग हो यहाँ पे उस हिसाब से रख सकते हैं। यहाँ पे दिस मीटिंग शुड गेट ओवर विद इन 90 मिनट्स, यहाँ पे 1.5 घंटे के अंदर ये मीटिंग खत्म हो जानी चाहिए यहाँ पे, राइट। जैसे कि फॉलो अप के बारे में थोड़ा बात करेंगे, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे, इमीडिएटली आफ्टर बिजनेस प्रेजेंटेशन, अगर किसी पर्सन ने बिजनेस प्रेजेंटेशन देख लिया है तो उसका यहाँ पे 24 आवर्स के अंदर यहाँ पे फॉलो अप ले लेना है, 24 आवर्स के अंदर यहाँ पे फॉलो अप ले लेना है। यहाँ पे जैसे कि बात करें आइदर पर्सन ज्वाइंस और फिक्स टाइम फॉर नेक्स्ट अपॉइंटमेंट, नो थर्ड चॉइस, राइट। जैसे कि इफ नॉट ज्वाइन यहाँ पे देन विद इन 2 to 4 days बट एटलीस्ट विद इन अ वीक। जैसे कि यहाँ पे बहुत सारी चीजें होती है यहाँ पे, अगर किसी पर्सन को यहाँ पे आप फॉलो अप नहीं लेते हो तो वो किसी और यहाँ पे पर्सन को जाके यहाँ पे कांटेक्ट करेगा जिसको इसके बारे में कुछ ज्ञान नहीं है, वैसे लोगों के पास जाएगा और उसके बारे में बोलेगा यहाँ पे ये है वो है वो है वो है, बट उसको तो कुछ पता भी नहीं होगा, तो वो बंदा बोलेगा नहीं यार ये फालतू की चीज है, यहाँ पे नहीं करना, ये करना, वो करना, मत करना, ऐसा ऐसा एक्सेट्रा एक्सेट्रा बहुत कुछ चीजें बोलेगा। आपको 24 आवर्स के अंदर उसका फॉलो अप ले लेना है यहाँ पे, उसके जो भी डाउट्स होते हैं सारे के सारे डाउट्स को यहाँ पे क्लियर करना है फॉलो अप के अंदर, उसके जो भी सवाल होते हैं सारे सारे सवालों के जवाब उसको देने हैं यहाँ पे। जैसे कि फॉलो अप के अंदर फॉर कंज्यूमर यहाँ पे आस्क फॉर फीडबैक आफ्टर अ वीक, अगर एज अ कंज्यूमर आपने किसी पर्सन को प्रोडक्ट दिया हुआ है तो उसके फीडबैक के लिए उसको यहाँ पे कॉल करो, उसका फॉलो अप लो। यहाँ पे न्यू डिस्ट्रीब्यूटर होता है तो उसको ड्रीम लिस्ट यहाँ पे जो बनाने के लिए हमने प्रोस्पेक्ट लिस्ट, फर्स्ट परचेज यहाँ पे मीटिंग विथ प्रोस्पेक्ट यहाँ पे जो भी होता है तो उसके बारे में उसको यहाँ पे कांटेक्ट करो, उसका फॉलो अप लो। यहाँ पे उसको बोलो यहाँ पे ड्रीम लिस्ट बनाया, प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनाया, परचेस लिस्ट बनाया आपने, मीटिंग विथ प्रोस्पेक्ट आपको जिसके साथ बिजनेस करना है उन लोगों का यहाँ पे लिस्ट बनाया, डिस्ट्रीब्यूटर वो आर अंडर कंसिस्टेंसी उन लोगों का लिस्ट बनाओ जो लोग यहाँ पे कंसिस्टेंसी कर रहे हैं। यहाँ पे जैसे कि मान लो लास्ट महीने आपने कंसिस्टेंसी की थी, इस महीने नहीं की थी, तो उसको कांटेक्ट करके पूछो कि कोई प्रॉब्लम आ रही है क्या, यहाँ पे कंसिस्टेंसी का बेनिफिट यहाँ पे इतना अच्छा बेनिफिट कंपनी प्रोवाइड कर रही है यहाँ पे। सो आपने यहाँ पे लास्ट महीने लिया था, इस महीने लेके आप 2500 का वाउचर ले सकते हो यहाँ पे, उसका लिस्ट बना यहाँ पे। रीपर्चेस स्कीम फॉर डिस्ट्रीब्यूटर हु आर नॉट अंडर कंसिस्टेंसी एंड हैविंग 0 पीवी, जैसे कि यहाँ पे अगर कोई पर्सन कंसिस्टेंसी का बेनिफिट नहीं ले रहा है तो उसको यहाँ पे रीपर्चेस वाली स्कीम का यहाँ पे 10% की प्रोडक्ट फ्री मिलती है, उसके लिस्ट के अंदर यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इवेंट्स के अंदर सेंड व्हाट्सएप मैसेजेस, कॉल पर्सनली, यहाँ पे क्रिएट वैल्यू, जैसे कि यहाँ पे जो भी इवेंट्स होती है यहाँ पे तो व्हाट्सएप पे मैसेज करो, पर्सनली कॉल करके इन्वाइट करो, यहाँ पे उसकी वैल्यू क्रिएट करो, टेक गेस्ट लिस्ट फ्रॉम टीम यहाँ पे, राइट। ये सारी की सारी चीजें आप कर सकते हो। जैसे कि सबसे बढ़िया पॉइंट मेरे को एक ही चीज लगता है यहाँ पे, ये जो बिजनेस है ना, बिजनेस के अंदर यहाँ पे सबसे मजेदार यहाँ पे पॉइंट है टीम वर्क, हाउ टू गेट स्ट्रेट विथ न्यू डिस्ट्रीब्यूटर। यहाँ पे हमारा आज का लास्ट पॉइंट है यहाँ पे टीम वर्क। ध्यान से देखिएगा, आप लोग अब तक बने रहे उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ज्यादा टाइम नहीं लूंगा यहाँ पे, बट यहाँ पे ये जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है।
आप लोगों ने आगे के 6 पॉइंट फॉलो किए, बट लास्ट पॉइंट अगर आप नहीं समझे ना, अगर लास्ट पॉइंट नहीं समझे ना, तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। जस्ट गिव मी मिनट, यहाँ पे मैं पानी पी ले रहा हूँ थोड़ा। सॉरी। जैसे कि टीम वर्क बहुत ही अमेजिंग चीज है। यहाँ पे टीम वर्क का मतलब क्या होता है, साथ में काम करना है यहाँ पे, बट साथ में काम करना है यहाँ पे, एक साथ काम करना है, हमको फैमिली के जैसे रहना है यहाँ पे। एक चीज आप लोगों को बताना चाहूंगा, टीम वर्क यहाँ पे मेरा फेवरेट यहाँ पे टॉपिक क्यों है, क्योंकि टीम वर्क एक ऐसी चीज है ना जो आज की जनरेशन को समझना बहुत जरूरी है। आज की जनरेशन नहीं समझती इस चीज को, आज की जनरेशन नहीं समझती इस चीज को। एक चीज बताना चाहूंगा यहाँ पे, कुछ डिवाइड करके बताना चाहूंगा। जीरो, जीरो मतलब बच्चा पैदा होता है तब से 8 साल का होता है ना, तब तक वो बच्चा वो करता है जो उसको अच्छा लगता है। 8 साल से लेके यहाँ पे 16 साल तक का होता है, उसके बाद वो करने लगता है जो उसके मम्मी पापा को अच्छा लगता है। और जब यहाँ पे 16 साल का हुआ ना, तो 16 साल का होके 24 साल का होगा ना, ध्यान से समझना ये चीज, ध्यान से समझना ये चीज। 16 साल का होता है, उसके बाद यहाँ पे 24 साल का होता है ना, तब वो चीज करता है जो उसको अच्छी लगती है, बट घर वालों को अच्छी नहीं लगती, राइट। तो ये जो 16 से लेके 24 की जो एज होती है ना यहाँ पे, तो वो यहाँ पे आप अगर अपना फ्यूचर चाहो तो बना सकते हो, अगर आप चाहो तो अपना फ्यूचर बिगाड़ सकते हो। यहाँ पे वो आप लोगों के हाथ में है। यहाँ पे टीम वर्क के अंदर यहाँ पे हमको बहुत सारी चीजें ध्यान में रखनी है। हमको सबसे पहला तो डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। यहाँ पे बहुत सारा यहाँ पे हर किसी का यहाँ पे जो होता है ना फोकस पॉइंट यहाँ पे अलग अलग होता है। यहाँ पे हर कोई यहाँ पे किसी की ना किसी चीज के अंदर यहाँ पे इन्वॉल्व होता है यहाँ पे, तो वो सारे के सारे चीज को इन्वॉल्वमेंट आपको हटाने होंगे। यहाँ पे आप सक्सेस हो जाते हो ना, तो आपको वो मिलेगा जो आप चाहते हो। अगर आपने सक्सेस अपनी लाइफ के अंदर सक्सेस हासिल कर ली ना, सच बता रहा हूँ, यकीन मानो, आपने जिस चीज पे उंगली रख दी ना, वो चीज आपकी हो सकती है। 99% यहाँ पे सारी की सारी चीजें, यहाँ पे सारी की सारी प्रॉब्लम्स होती है ना, सक्सेस से यहाँ पे खत्म हो जाती है। सक्सेस के बाद सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाता है। तो यहाँ पे आपको जिंदगी भर अपना जिंदगी बिगाड़ना चाहते हो क्या? 24 साल तक यहाँ पे 24 साल अपनी सफलता के लिए दे दो, यकीन मानो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे उसके बाद होगा। बहुत सारे लोगों का यहाँ पे जो इंटरेस्ट पॉइंट होता है डिफरेंट डिफरेंट होता है। यहाँ पे मैं बताना नहीं चाहूंगा, आप लोग अच्छी तरह से जानते हो। बहुत सारे लोग यहाँ पे गेम के अंदर, यहाँ पे पबजी है, ये है, मैं गलत नहीं बोल रहा, गेम को गलत नहीं बोल रहा, बट यहाँ पे आप सोच रहे हो, आप सोचो यहाँ पे कि उसके अंदर आपका कितना टाइम वेस्ट होता है। हम यहाँ पे आते हैं, एक फैमिली की तरह काम करते हैं, यहाँ पे फैमिली की तरह हमको रहना है। यहाँ पे कोई हमारी टीम में नया आया है, एज अ सिस्टर यहाँ पे उसकी रिस्पेक्ट करो। यहाँ पे अगर कोई छोटा है तो छोटे भाई के जैसे रखो। अगर आपका सीनियर यहाँ पे आपसे बड़ा है यहाँ पे, तो उसको बड़े भाई की जैसे यहाँ पे ट्रीट करो। यहाँ पे बड़े भाई के जैसे रिस्पेक्ट दो यहाँ पे उनको। अगर आपके टीम के अंदर कोई लेडी है यहाँ पे, कोई वुमन है यहाँ पे, तो उनको बड़ी बहन के जैसे रिस्पेक्ट दो। यहाँ पे टीम वर्क, हमको यहाँ पे टीम के जैसे काम करना है। यहाँ पे अगर टीम वर्क हमने किया, एक टीम के जैसे, एक फैमिली के जैसे काम किया ना, तो आपको यहाँ पे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। सफलता का पहला यहाँ पे उसूल है टीम वर्क। कभी भी मतभेद नहीं होना चाहिए, मन भेद नहीं होना चाहिए। यहाँ पे कोई भी पर्सन होता है यहाँ पे, तो एक चीज दिमाग में रखनी है, वी आर अ फैमिली। यहाँ पे हमको किसी पर्सन से जेलिस नहीं होना, यहाँ पे एक साथ काम करना है। यहाँ पे तो बहुत कुछ यहाँ पे टीम वर्क के ऊपर तो मैं बोल सकता हूँ, बट ज्यादा टाइम नहीं लूंगा यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पे वेलकम एंड कॉन्ग्रेचुलेट फॉर ज्वाइनिंग द बिजनेस। जैसे कि कोई पर्सन आता है यहाँ पे, तो उसको कॉन्ग्रेचुलेट करो, यहाँ पे वेलकम करो। अगर कुछ अचीवमेंट किया है तो कॉन्ग्रेचुलेट करो, यहाँ पे उसको वेलकम करो। गिव इंफॉर्मेशन एंड टूल्स, यहाँ पे से जैसे कि यहाँ पे उसको थोड़ा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करो, उनको थोड़ा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करो, उनको इंडस्ट्री से वाकिफ करवाओ, उनको कंपनी से वाकिफ करवाओ, उनको आपकी टीम से वाकिफ करवाओ, उनको यहाँ पे वेबसाइट के बारे में बताओ, वीडियोस कुछ भेजो, एप्लीकेशन भेजो। यहाँ पे बहुत सारी तरीके से यहाँ पे उनके साथ आप काम कर सकते हो, उनका हौसला बढ़ा सकते हो, उनको एजुकेट कर सकते हो यहाँ पे, राइट। जैसे की बात करें, उनका यहाँ पे टेक डीएफ फॉर्म, यहाँ पे उनको डीएफ फॉर्म यहाँ पे भरना सिखाओ। डीएफ फॉर्म यहाँ पे बहुत सारे लोगों का सबमिट नहीं हुआ होगा। यहाँ पे डीएफ फॉर्म है, केवाईसी कैसे करते हैं, पान बैंक डिटेल्स के बारे में थोड़ा बताओ। यहाँ पे उनको यहाँ पे परचेज के बारे में बताओ। यहाँ पे उसके अलावा यहाँ पे बिजनेस का, यहाँ पे प्रोडक्ट तो ले लिया, बट उसका यूज कैसे करना है वो बताओ। यहाँ पे
उसके अलावा बात करें यहाँ पे उन्होंने जैसे कि बिजनेस टूल्स हमारे क्या क्या है उसके बारे में बताओ। उसके अलावा यहाँ पे इनकम प्लान के बारे में डिस्कस करो। मतलब जो भी छोटी छोटी चीजें यहाँ पे हम उनके बारे में यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। एक नए डिस्ट्रीब्यूटर से अपना बिजनेस ग्रो कैसे करना है, यहाँ पे हेल्प देम मेक प्रोस्पेक्ट लिस्ट, यहाँ पे उनको प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनाने के लिए हेल्प करो। यहाँ पे सिलेक्ट प्रोस्पेक्ट फॉर फर्स्ट फ्यू मीटिंग, यहाँ पे 50 लोगों का लिस्ट बनाया यहाँ पे। उसमें से यहाँ पे आपके एरिया के आसपास 5 किलोमीटर में जो लोग रहते हैं उनके आगे टिक मार्क करो और उसके बाद यहाँ पे आने वाले नेक्स्ट डे या नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे उन लोगों से मीटिंग डिसाइड करो, उन लोगों को जाके प्लान दिखाओ। यहाँ पे मेक स्क्रिप्ट फॉर अपॉइंटमेंट्स, यहाँ पे कॉल्स के लिए यहाँ पे एक स्क्रिप्ट रेडी करो। उसके बाद यहाँ पे जो भी न्यू डिस्ट्रीब्यूटर होता है तो उनको यहाँ पे बोलो कि इन्वाइट करें यहाँ पे, राइट। जैसे कि यहाँ पे बात करें जैसे कि उनको नेक्स्ट 3 इवेंट्स के बारे में बताओ, नेक्स्ट 3 इवेंट्स के बारे में बताओ और उसके अंदर एक बड़ी इवेंट होगी उसके बारे में बताओ। न्यू डिस्ट्रीब्यूटर नीड्स 5 मीटिंग्स और एंड 5 इवेंट्स, उनको यहाँ पे 5 मीटिंग 5 इवेंट्स के बारे में बताओ। मतलब जैसे कि यहाँ पे हमारी अभी सारी की सारी जो इवेंट्स वगैरह है यहाँ पे वो होती रहती है, यहाँ पे वेबिनार हमारा होता रहता है यहाँ पे, तो उसके बारे में उन लोगों को बता सकते हो आप यहाँ पे कि हमारी बड़ी बड़ी इवेंट्स कहाँ कहाँ होती है, कैसे कैसे होती है, राइट। तो उसके बारे में आप उनको बता सकते हो, यहाँ पे सारी की सारी इन्फॉर्मेशन उन लोगों को दे सकते हो। तो ये चीजें सारी की सारी आप लोगों को ये सब कुछ ध्यान में रखना है। यहाँ पे 7 स्टेप के बारे में हम आज जाने थे यहाँ पे, तो 7 के 7 स्टेप है यहाँ पे। आई होप आप लोगों ने नोट किया होगा, आपने सीखा होगा, एक एक पॉइंट नोट किया होगा ताकि आपका नॉलेज बढ़ेगा, आपका नॉलेज बढ़ेगा। मैं एक ही चीज बता रहा हूँ यहाँ पे, जैसे कि सिंपल चीज बता रहा हूँ, अगर यहाँ पे गुलाब जामुन है, एक गुलाब जामुन है यहाँ पे, तो गुलाब जामुन का टेस्ट आपको यहाँ पे मतलब मान लो गुलाब जामुन आपके लिए नया है, आपने कभी भी नहीं खाया, थोड़ा ट्विस्ट ला दिया कहानी में, आपने गुलाब जामुन कभी भी नहीं खाया और अगर यहाँ पे आपको गुलाब जामुन का टेस्ट जानना है ना तो आपको गुलाब जामुन खाना पड़ेगा। गुलाब जामुन खाने के लिए गुलाब जामुन परचेज करना पड़ेगा। अगर कोई पर्सन आता है यहाँ पे बोलता है गुलाब जामुन बहुत मीठा होता है, यहाँ पे रसीला होता है, ये होता है वो होता है, तो आप सोच सकते हो, फील नहीं कर सकते, आप सोच सकते हो, फील नहीं कर सकते। तो यही चीज है, अगर गुलाब जामुन का टेस्ट जानना है तो आपको पहले गुलाब जामुन टेस्ट करना पड़ेगा। इसी तरह से अगर आपको वेस्टीज के प्रोडक्ट्स की क्वालिटी के बारे में जानना है तो उसको पहले यूज करना पड़ेगा। यूज द प्रोडक्ट, फील द प्रोडक्ट, शेयर द प्रोडक्ट। जब तक आप प्रोडक्ट यूज नहीं करोगे तब तक आप किसी को बिजनेस रिकमेंड नहीं कर पाओगे। अगर आप किसी पर्सन के पास जाते हो, आप अगर किसी अपने फ्रेंड के पास जाते हो तो आपका फ्रेंड एक ही चीज आपको बोलेगा यहाँ पे कि आपके घर में वेस्टेज की कौन सी प्रोडक्ट्स आ रही है, तब आप बोलोगे यहाँ पे मेरे घर में तो वेस्टेज की कोई भी प्रोडक्ट नहीं आ रही है, तभी वो पर्सन हो जाएगा यहाँ पे बोलेगा तू तो यूज कर, उसके बाद मेरे को बताना वेस्टेज का सोप ऐसा है वैसा है। यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ वेस्टेज का सोप ऐसा है वैसा है, स्किन रिलेटेड सारी की सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन दे देता है, बट यहाँ पे मेरे घर में वेस्टेज का सोप नहीं आ रहा है तो मैं अगर किसको जाके बोलूंगा कि वेस्टेज का सोप भाई बहुत बढ़िया चीज है। अगर मैंने यूज किया होगा तभी मैं किसी पर्सन को जाके बता पाऊंगा कि वेस्टेज के सोप के अंदर ये बेनिफिट आपको मिलने वाला है, वेस्टेज के सोप के अंदर ये बेनिफिट आपको मिलने वाला है। तो सीधी सी चीज है यहाँ पे, आपको सिंपल सी चीज मैंने आपको 7 स्टेप बताए, वो 7 स्टेप आप घर पे जाके बैठो, देखो, समझो, आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगी, उसके बारे में ज्यादा समझ में आएगा। जब तक आप यूज नहीं करोगे तब तक आप उस चीज का यहाँ पे फील नहीं कर पाओगे। फील करने के बाद कॉन्फिडेंस अलग आएगा, अगर फील नहीं किया तो कॉन्फिडेंस नहीं दिखेगा, राइट। सो यहाँ पे मैं एक चीज पूछना चाहूंगा आप लोगों से, आज का जो सेशन रहा उसके अंदर किसी को कोई सवाल है क्या, किसी को कुछ पूछना है क्या? अगर कोई कुछ पूछना चाहता है तो प्लीज चैट बॉक्स में लिखिए यहाँ पे। आई होप चैट बॉक्स ओपन है, तो प्लीज चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए आपके कोई सवाल है क्या, आपके कोई सवाल है क्या? अगर है तो प्लीज चैट बॉक्स में लिखिए, अगर नहीं है तो नो लिखिए। I suggest you to make short notes. Okay, sir, you are scrolling the screen so fast, so I didn't write. एक मिनट, ओके फोरम मैडम, आपको यहाँ पे इसका एक लिंक मिल जाएगा। ओके, सो आप उसके अंदर यहाँ पे जो पॉइंट्स है वो नोट कर सकते हो। उसके अलावा किसी को कोई सवाल है क्या? यू गेट रिकॉर्डिंग फ्रॉम यूट्यूब, तो आपको मिल जाएगा रिकॉर्डिंग, सो डोंट वरी, आपके सभी जो पॉइंट्स वगैरह जो मिस हो चुके हैं वो रिकॉर्डिंग में आपको मिल जाएंगे। ओके, और किसी को कोई सवाल है क्या?
ओके, थैंक यू सो मच। सो बस यही चीज बताना चाहूंगा, आप लोग आज जैसे एंड तक सेशन में बने रहे, वैसे ही आपको 5 और दिन यहाँ पे एंड तक सेशन में बने रहना है। कल भी एक बहुत अमेजिंग यहाँ पे सेशन होने वाला है, जिसके अंदर हम डीपली जानने वाले, सब कुछ डीप में जानेंगे, और डीप में जानेंगे तभी मजा आएगा। हमारे पास पूरा नॉलेज होगा यहाँ पे, तभी हम किसी भी पर्सन को यहाँ पे आराम से कुछ ना कुछ बता पाएंगे। अगर आप यहाँ पे कुछ चीज लेने जाते हो, यहाँ पे मोबाइल लेने के लिए जाते हो, गाड़ी व्हीकल लेने के लिए जाते हो, तभी उसके पास उसकी प्रोडक्ट का पूरा नॉलेज होता है, उसकी प्रोडक्ट का पूरा नॉलेज होता है। वैसे हमारे पास भी नॉलेज होना चाहिए। अगर नॉलेज होगा तभी यहाँ पे आप वो होता है ना, आपकी यहाँ पे जो वैल्यू है ना, आपके नॉलेज से डिसाइड होती है, आपकी नॉलेज से डिसाइड होती है। तो वही चीजें यहाँ पे नॉलेज लेने के लिए आपको हर घंटे 5 और दिन आपको निकालने हैं। ज्यादा मैं नहीं मांगूंगा, ये 6 दिन के ट्रेनिंग के अंदर आपको वो चीज सिखाने वाला हूँ जिस आपको मास्टर बना देगी। मेगा इवेंट के अंदर, यहाँ पे एसी इवेंट के अंदर डीप में सब कुछ जानने वाले यहाँ पे, ताकि आप यहाँ पे 1 हफ्ते में लीडरशिप क्रिएट कर पाओगे, 1 हफ्ते में ट्रेन हो जाओगे यहाँ पे। और हमारा बिजनेस लीडरशिप का है, हमारा बिजनेस ट्रेनिंग का है। आप पहले खुद ट्रेन हो जाओगे, उसके बाद आप लोगों को ट्रेन करोगे, आप लोगों को ट्रेन करोगे, ताकि आप लोगों को ये वीडियो बताओगे तो उसको कुछ बताने की जरूरत नहीं है, वो भी 6 दिन में रेडी हो जाएगा, वो भी 6 दिन में आपके जैसे ट्रेन हो जाएगा। तो एक ही चीज करनी है, आपको पहले खुद ट्रेन होना है, खुद ट्रेन हो जाओ, उसके बाद हम लोगों को ट्रेन करेंगे, उसके बाद हम लोगों को ट्रेन करेंगे, राइट। सो इसी के साथ अगर किसी को कोई सवाल नहीं है तो यहाँ पे हम अपना सेशन यस आपने देखा 20 लोग यहाँ पे थे, 14 लोग हो चुके हैं। यस सो बताने की बात ये है कि 10 लोगों को आप बताओगे, 2 लोग आएंगे, ये समझ के रखिए। देखो यहाँ पे भी हमारा कम लेवल होता है, 20 से सीधा 6 लोग चले गए, पता नहीं 6 लोगों के लिए सलामी होनी चाहिए, 100 लोगों की सलामी होनी चाहिए उन लोगों के लिए, राइट। यस डेफिनेटली। मैं बताना यही चाह रहा हूँ कि अगर आप बिजनेस करोगे तो आपके साथ भी यही होगा, 10 में से 2 लोग आएंगे, ये अपने साथ दिमाग के अंदर डाल दीजिए। मैं आज भी 10 लोगों को प्लान दिखाता हूँ, आज चलो मेरी स्किल के हिसाब से मुझे 4-5 लोग आते हैं, बट अगर आप शुरुआत कर रहे हो, अगर आप शुरुआत में रिजेक्शन हैंडल नहीं कर पाओगे तो आप इस बिजनेस में आगे नहीं कर पाओगे। तो पहला ये अपने दिमाग के अंदर डाल दीजिए, आपको 100 लोग ना बोले, 150 लोग ना बोले, पर चला मैं टिकूंगा, एक बंदे की हमें जरूरत है। देखो लड़ाई जब हुई थी 1947 में, जब लड़ाई हुई तब 40-50 लाख लोगों ने हेल्प नहीं किया था, पर 40-50 ऐसे उल्टी खोपड़ी के लोग मिल गए ना, उन्होंने तबाही मचा दी थी, अंग्रेजों की बजा डाली थी। तो ध्यान में रखने का यही है, अपने को नहीं पता अपने पीछे कौन आने वाला है, राइट। अपने पीछे कौन सी खोपड़ी आने वाली है उनको नहीं पता, पर हमको क्या करना है, हमारी मेहनत चालू रखना है। आज ना बोलेंगे, कल ना बोलेंगे, एक जब अच्छी स्किल हो जाएगी तब सामने से लोग आपको हाँ कहेंगे, आज आएंगे। देखो आज मेरे भी बहुत सारे लोग आज मेरी स्टेटस वगैरह देख के आ रहे हैं, क्योंकि हमने कुछ करके दिखाया। जब 200 रुपए का चेक हमारा आया था तब हमने किसी को नहीं बताया कि भाई तुम देखो, तब हमारा कॉन्फिडेंस था उस बिजनेस के ऊपर। ये सब कुछ जो आपको सिखा रहा है विशाल जी, ये सब कुछ हमने सीखा था, उसके बाद हमने स्टार्ट किया था, राइट। तो आपको इससे जानने का क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको सीखने का मौका मिलेगा। यहाँ आपने सीखा, सब कुछ सीखा, उसके बाद सीखना है, ऐसा नहीं कि सीख के बंद कर दो, नो, सीख के अप्लाई करना है, सीख के बाद इम्प्लीमेंट करना है। जब इम्प्लीमेंट होगा देन यू गेट रिजल्ट, देन यू गॉट रिजल्ट। जो फास्ट से रेट बनेगा इस महीने, याद रखिए हमारी पार्टी है हमारी, राइट। जो फास्ट रेट बनेगा इस महीने उसके लिए, तो बी रेडी गाइस। और बस यही है, 20 में से 6 लोग चले गए, सो कोई बात नहीं, जो लोग है वो लोग सीरियस है, राइट। तो जो लोग गए उनके लिए सलामी होनी चाहिए, 100 लोगों की सलामी, तारे दूसरी बार जाए नहीं, राइट। थैंक यू सो मच। ओवर टू विशाल जी। उनके लिए तालियां भी बजनी चाहिए, जोरदार बहुत बढ़िया काम किया उन्होंने अपनी लाइफ के अंदर। यहाँ पे जो 20 में से यहाँ पे 6 लोग गए, बहुत बढ़िया काम किया, थैंक यू सो मच। ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए, सच बता रहा हूँ आप लोग बहुत आगे जाओगे। जो लोग गए होंगे उनके पास ये मैसेज पहुंचा देना कि आप लोगों ने आज बहुत बढ़िया काम किया हुआ है, राइट। और दूसरी चीज आपको बताना चाहूंगा, एक फोरम मैडम का सवाल था, मैडम आपने पीवी के बारे में बताया था, पीवी पॉइंट वैल्यू है यहाँ पे, और उसके बारे में एक हमारा सेशन रखा गया है यहाँ पे 6 डे का जो यहाँ पे मेगा इवेंट है, उसके अंदर यहाँ
पे इनकम कैलकुलेशन वाला जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर आपको पीवी बीवी सब कुछ बताया जाएगा, उसका नॉलेज आपको डिटेल में दिया जाएगा। अभी मैं ऐसे बोलूंगा समझ में नहीं आएगा, आपको लाइव दिखाया जाएगा, सब कुछ डिटेल में बताया जाएगा। सो डोंट वरी, वो चीज आपको बताई जाएगी। 6 दिन का ट्रेनिंग जो है ना उसमें आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। उसके लिए 6 यहाँ पे दिन आपको अटेंड करना पड़ेगा, हर किसी को 6 दिन अटेंड करना पड़ेगा, तभी यहाँ पे हमारे सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, सब कुछ नॉलेज मिल जाएगा, राइट। सो उसके अलावा आज का जो सेशन था उसमें कुछ पूछना है, कुछ बताना है यहाँ पे, तो आप लोग चैट बॉक्स में लिख सकते हो यहाँ पे। और अगर किसी को कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है, आज के सेशन के बारे में कुछ बोलना चाहते हो यहाँ पे, सो वो भी आप बता सकते हो अगर यहाँ पे चाहो तो। आई होप किसी को यहाँ पे नो सर राइज एंड करिए Okay. ताकि हम आपको किसी को कुछ यहाँ पे करें। बोलना है क्या आज के सेशन के बारे में? किसी को कुछ बोलना है क्या? राइज हैंड करिए ताकि हम उनको अनम्यूट करेंगे। कशिश जी, कुछ किसी को कुछ बोलना है क्या आज के सेशन के बारे में? कोई कुछ बोलना चाहता है क्या? अभी तो सब लोग शांत है, तो वो भी सलामी मिल गई है, शांत है। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। सो इसी के साथ हम अपना सेशन एंड कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। घर पे रहिए, सेफ रहिए, और कल की अंदर कल भी यहाँ पे हमारा ऐसे 9 बजे सेशन होने वाला है। सो आप उसके अंदर आइए, सीखिए, सिखाइए और एंजॉय कीजिए, सक्सेस हासिल कीजिए अपनी लाइफ में। हमारा एक ही मोटो है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। ऐसे ही यहाँ पे नॉलेज लेते रहिए, राइट। सो सर यू कैन एंड